हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो सीरीज में हम परफेक्शन आईएएस के मैगजीन को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 वीडियो बचा हुआ है, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं हम पहले बता देते हैं। एक वीडियो में हम बिहार इकॉनमी सर्वे और बिहार बजट डिस्कस किए थे, ये दोनों हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल इकॉनमी, साइंस एंड टेक, डिफेंस समिट, इन्वायरमेंट। उसके बाद स्पोर्ट्स आउटलुक, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, अवार्ड्स, रिपोर्ट। इतना हो गया है। और इसके अलावा समिट एंड कॉन्फ्रेंस भी हो गया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 18, पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ये एक वीडियो में बचेगा प्लेसेस इन न्यूज़ एंड स्कीम। उसके बाद एक वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेज और ये बाकी टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। और एक वीडियो में क्योंकि देखो ये मुझे कराने की जरूरत नहीं, इकॉनमी सर्वे ऑफ इंडिया, यूनियन बजट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी एक बारी मैं इसमें मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल फैक्चुअल दिया है और एक डेटा को अरेंज करके दिया है। इसलिए एक वीडियो में हम बाकी सारा डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में ये दोनों और एक वीडियो में ये वाला पार्ट। तो एक आज ये वाला हो गया, उसके बाद सेकेंड वीडियो हो गया, ये थर्ड वीडियो और ये फोर्थ वीडियो। ठीक है, 4 वीडियो और इसमें बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा कुछ प्लान है, ठीक है। ये हमारे कुछ पेड कोर्सेस है, इस पर आप सपोर्ट कर सकते हो। कोई डाउट है कुछ भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। ये हमारा ऑनगोइंग कोर्सेस है जो फ्री चला रहे हैं हम लोग, और ये हमारा अपकमिंग है जो हम लोग आने वाले हैं समय में इसको करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कर लेंगे चैप्टर नंबर 11 इस बुक से, पेज नंबर 46। और चैप्टर का नाम है प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम कैंपेन। 3 वर्ड है लिखा हुआ, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड कैंपेन। तो पहला करंट अफेयर है कीरू हाइडल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कीरू हाइडल प्रोजेक्ट ये कहाँ पे, पहले तो इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। देखो रैटल प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यहीं पे है, इसी जिला में है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा प्रोजेक्ट है? कीरू हाइडल प्रोजेक्ट। इस पे पता है क्या लगा है? एक करप्शन का चार्ज लगा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ करप्शन हुआ है। तो ये करप्शन से रिलेटेड आपको ये पॉइंट याद नहीं रखना है, बस इसके रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रख लेना है। ये किस रिवर पे है? चेनाब रिवर पे है। देखो ये एक कन्वर्जेंस पॉइंट है। एक रिवर है चेनाब रिवर, उसके अलावा 2 स्ट्रीम है। एक स्ट्रीम का नाम है सिंगर स्ट्रीम और एक का नाम है वेला स्ट्रीम। इन दोनों के कन्वर्जेंस पे ये डैम है, मतलब ये प्रोजेक्ट है बोल सकते हो, कीरू हाइडल प्रोजेक्ट। कीरू हाइडल प्रोजेक्ट मेन आपको क्या याद रखना है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये किसके कन्वर्जेंस पॉइंट पे? एक तरफ से चेनाब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेनाब रिवर याद रख लेना है। उसके अलावा सिंगर और बेला स्ट्रीम ये नहीं भी याद रखो तो भी काफ़ी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिथ वर्सेस रियलिटी। उन्होंने एक कैंपेन टाइप का एक रजिस्टर लॉन्च किया है, जिसमें वो जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला था ना, फैलने वाला था इलेक्शन से पहले, उसको बचाने के लिए। लोकसभा पोल्स का 2024 में नॉमिनेशन प्रोसेस के से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिया हुआ है। नॉमिनेशन किस रोपा के अंदर आता है? रोपा 1951 या रोपा 1950? रोपा 1951 के अंदर आते हैं, अंडर सेक्शन 3। जो नॉमिनेशन भरते हैं जो भी जिनको भी इलेक्शन में लड़ना होता है वो, तो सबसे पहले एक पॉइंट नॉमिनेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मोदी जी या राहुल गांधी जिस कंस्टिट्यूएंसी में उनका वोटर आईडी कार्ड है उस कंस्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ते, तो हमको पता है। बट जो उनको प्रपोज करते हैं, ध्यान देना, जो उनको प्रपोज करते हैं वो उनका जो वोटर आईडी है ना उसी कंस्टिट्यूएंसी से होना चाहिए। जैसे मोदी जी को कोई अगर प्रपोज करेंगे ना इलेक्शन के लिए, चुनाव लड़ने से पहले नॉमिनेशन प्रोसेस में ये रूल होता है, तो वो उन जो प्रपोज करेंगे उनका वोटर आईडी कार्ड उसी कंस्टिट्यूएंसी से होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट वहीं पे लिखा है। और कोई अगर कैंडिडेट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से है, 2 इंपॉर्टेंट है, एक होता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, एक होता है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है बट वो रिकॉग्नाइज नहीं। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है या तो स्टेट बन जाओ या तो नेशनल बन जाओ, ठीक है ना। अभी रिकॉग्निशन नहीं मिला है, रिकॉग्निशन परफॉर्मेंस में मिलता है, तो रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो वैसे अगर कैंडिडेट को प्रपोज करना है तो एक से ज़्यादा प्रपोजर की जरूरत होगी। बट अगर कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से तो उनको बस एक प्रपोजर की जरूरत होगी, और वो प्रपोजर उसी कंस्टिट्यूएंसी के मेंबर होने चाहिए, उसी कंस्टिट्यूएंसी में उनका इलेक्टोरल पोल्स में नाम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका
उसी इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी में नाम हो तभी आप वहाँ से लो, आप कहीं से भी लड़ सकते हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अपकमिंग, ये ऑब्वियसली ये कब से कब ये याद नहीं रखना है, ठीक है। नॉमिनेशन प्रोसेस से लेके देखो, कम्स इनटू इफेक्ट आफ्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस दैट कंट्री वुड वोट इन 7 फेज, मतलब जिस समय अनाउंस करते हैं और जब तक रिजल्ट आता है, इस बीच मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। क्या मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है? नहीं, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं, याद रखना, एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है। फैसिलिटीज फॉर होम वोटिंग, कुछ लोगों को अगर कोई PWD है यानी पर्सन विद डिजेबिलिटी, जिनको 40% से ज़्यादा बेंचमार्क डिजेबिलिटी है, और कोई सीनियर सिटीजन है, वो घर पे ही वोट दे देंगे, ठीक है, एक ऐप के थ्रू वोट देंगे, क्योंकि थीम क्या है, नो वोटर्स इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। होम वोटिंग का फैसिलिटी उनके लिए, पहली बार ऐसा हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम 2024 के इलेक्शन में हुआ। वुमेन इन स्टीम, स्टीम का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो while India produced the highest percentage of women STEM graduate in the world 40%, their share in STEM jobs in the country is very low। देखो, भले ही वुमेन ये सब्जेक्ट पढ़ ले रही है बट जॉब नहीं करना चाहती या जॉब नहीं करती ड्यू टू फैमिली प्रेशर या जो भी हो, ये CSIR का रिपोर्ट 2022 बताता है कि वुमेन क्यों वर्कफोर्स से दूर चली जाती है, ठीक है ना। इस टर्म को क्या बोलते हैं, लीकी पाइपलाइन, कि वुमेन पढ़ाई की 40% है, ठीक है ना, 40% STEM ग्रेजुएट है, बट वो जॉब करने के बाद आते हैं तो सिर्फ 14% बचते हैं। IMPEL एंड AI प्रोग्राम, ये क्या है समझते हैं पहले। देखो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, आई क्रिएट, और ये माइक्रोसॉफ्ट का बॉडी है। इसने MOU किसके साथ साइन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ, कि AI स्टार्टअप को बूस्ट किया जाए। तो एक माइक्रोसॉफ्ट का एक ग्रुप है जिसका नाम है आई क्रिएट, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ MIT है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की फॉर स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए। प्रेरणा प्रोग्राम, ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये एक हफ्ते का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, किन बच्चों के लिए, जो 9वां से 12वें तक के बच्चे हैं। एक बारी में 20 बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है, 10 लड़का 10 लड़की, और उनको एक प्रोग्राम कराया जाता है एक हफ्ते तक, और एवरी वीक फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, और हर सप्ताह में अलग अलग जगहों से लड़का और लड़की को लाया जाता है प्रेरणा प्रोग्राम के लिए। ये रेसिडेंशियल एक हफ्ते तक वहाँ पे रखा जाता है, उनको बहुत चीज़ सिखाया जाता है। स्मार्ट 2.0, स्मार्ट का फुल फॉर्म सबसे पहले समझते हैं। पहले यहाँ पे देख लो फुल फॉर्म क्या, देखो, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एमंग टीचिंग प्रोफेशनल, कि टीचिंग प्रोफेशनल तो सब जगह रिसर्च करते हैं, बट आयुर्वेदा में रिसर्च को बढ़ाने की बात करें कि आयुर्वेदा के रिसर्च को भी मेन स्ट्रीम किया जाना चाहिए। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है इस प्रोग्राम को, एक तो सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस है, CCRAS। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और CCRAS, ये दोनों मिलके। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंट्रोड्यूस किया 2 इनिशिएटिव। लाइफ इनिशिएटिव है ना, उसके अंदर जो लाइफस्टाइल, मतलब ऐसे लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, तो इसके अंतर्गत 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, एक इको मार्क प्रोग्राम है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है मतलब ऐसा, मतलब मैंने बताया था ना ये प्रोग्राम के बारे में, कि इसमें क्या था कि आपको क्रेडिट मिलेगा, आप जितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑब्जेक्ट चीज़ करोगे, जो फैक्ट्री आप खोल रहे हो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलेगा। उस क्रेडिट के आधार पे गवर्नमेंट आपको किसी तरह का सहायता प्रदान कर सकती है। इको मार्क का मतलब है आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसका प्रोसेस क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली था, और वो जो प्रोडक्ट बनाए क्या वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उस पर इको मार्क का साइन दिया जाएगा। मॉडिफाइड PKC ERCP लिंक प्रोजेक्ट, PKC और ERCP लिंक प्रोजेक्ट है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ने एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ, ताकि मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल ECRP इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए 2 राज्यों ने, देखो, एक MP है और एक राजस्थान ने, इन्होंने MOU किसके साथ साइन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ किया है। किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ। इस ERCP क्या है, इंट्रा बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर है विद इन द चंबल बेसिन, ठीक है ना। जिस एरिया में ज़्यादा पानी है उस एरिया से कम पानी वाले भागों में भेजना है, मतलब है दोनों चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल के ट्रिब्यूटरी में जिस ट्रिब्यूटरी है तो एक ट्रिब्यूटरी में ज़्यादा पानी, एक ट्रिब्यूटरी में कम पानी, तो जिधर ज़्यादा है उधर से कम वाले में भेजना है।
सरप्लस मानसून वाटर अवेलेबल इन काली सिंध, उसके अलावा पर्वती, मेज और चक्रण सब बेसिन एंड डाइवर्टिंग इट इनटू ए वाटर डेफिसिट सब बेसिन, जैसे बनास, गंभीरी, बैनगंगा और पर्वती। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? इन जगहों से पानी लेना है, इन जगहों से डालना है। ये कैसे होगा? रिवर को जोड़ दो, एक रिवर यहाँ पे है या एक रिवर यहाँ है, जोड़ दो। यहाँ ज़्यादा पानी वाला पार्ट इधर कम पानी वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है ना। चलिए, केन बेतवा रिवर, ये भी एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस इसको मिल गया है। ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है उसका पार्ट है फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। यहाँ केन रिवर से पानी किसके पास जाएगा? बेतवा रिवर के पास जाएगा। दोनों रिवर ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। इसके लिए कई सारे डैम बनाया जा रहा है, दौधन डैम, लोअर ओ डैम एंड कोठा बैरेज। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी मैंने बताया कहाँ पे है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब हुआ क्या है? एग्रीमेंट ऑन पावर परचेज वाज साइंड एमंग रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, राजस्थान ऊर्जा विकास एंड IT सर्विस लिमिटेड, ठीक है ना। ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, चिनाब रिवर पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। कुछ खरीदने वरीदने के लिए एग्रीमेंट हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेन इंपॉर्टेंट ये होता है। नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, देखो वैसे यूनाइटेड नेशन का टारगेट है कि लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है उसको 2030 तक खत्म करना है। हमारा टारगेट है 2027। तो इसके लिए एक नया ट्रीटमेंट का रेजिम बनाया गया है, बताया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ऑलरेडी पता क्या होता है? ऑलरेडी एक प्रकार का ड्रग, 2 ड्रग रेजिमेन यूज किया जाता है, 2 टाइप का ड्रग 6 महीने के लिए। बट अब कौन सा दिया जाएगा? 3 ड्रग दिया जाएगा फॉर पॉसी बैसिलरी केसेस के लिए। किसके लिए? पॉसी बैसिलरी केसेस के लिए। और इससे हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन होता है कुष्ठ रोग का, वो सब नेशनल लेवल पे 2027 तक खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट वीर गाथा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है, जिसमें जो गैलेंट्री अवार्ड वाले हैं उनके लिए पोर्टल बनाना 2021 में। मिशन उत्कर्ष क्या है? मिशन उत्कर्ष किससे रिलेटेड है? भाई अनीमिया को कंट्रोल करना है एडोलेसेंट गर्ल में, ठीक है ना। कैसे? आयुर्वेदा का इंटरवेंशन करके 5 डिस्ट्रिक्ट में। अभी मुझे लगता है ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, मिशन उत्कर्ष। ये किसके बीच साइन किया गया? कि आयुष और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच। तो ये मिशन उत्कर्ष है। देखो सिंपल बोला जा रहा है कि मिशन वुमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो वाली जो मिनिस्ट्री है उनका बोलना है कि यार वुमेन में, एडोलसेंट वुमेन में, जो 19 के आसपास वाली वुमेन होती हैं लड़कियां, उनमें एनीमिया ज़्यादा है। और एनीमिया इवन उनमें भी ज़्यादा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है। तो एनीमिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बोला कि आप दवाई क्यों खाइएगा, अंग्रेजी दवाई, आयुर्वेदिक इंटरवेंशन करते हैं ना, ठीक हो जाएगा। ये बात है। गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन, ठीक है ना। देखो ये मेन एक प्रोग्राम होता है ना, मतलब कि जिसमें कंपनी, बड़े बड़े कंपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो लोगों की सहायता करते हैं। तो इसी के तहत एक NTPC लिमिटेड ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन। NTPC 1975 में स्टैब्लिश हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन लॉन्च कब लॉन्च हुआ? किसने लॉन्च किया? अटल इनोवेशन मिशन, जो नीति आयोग की बॉडी है, ठीक है। और इसमें क्या किया जा रहा है? जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, स्टार्टअप है, उनको सपोर्ट किया जाएगा कि वो सर्कुलर इकोनॉमी वाले टेक्नोलॉजी पे काम करें, और इन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। लिंक इट फॉरगेट इट, ये कैंपेन था ना कि क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करने के लिए ऑन UPI IPL 2024 में, ठीक है ना, कि रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक कर दो। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिलीज किया है ईयर एंड रिव्यू 2023, ठीक है। अब देखो मेरी माटी मेरा देश, माटी को नमन वीरों का बंधन, ये नेशनल वाइड कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था। जो वीर्स लोग हैं, जो वीर लोग हैं, जो अपने देश पे, हमारे देश पे अपना जान न्यौछावर करते हैं, उनको याद करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए एक तारीख, एक घंटा एक साथ, ठीक है। देखो इसमें क्या किया? आयुष मिनिस्ट्री ने ऑब्जर्व किया 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, ठीक है ना, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के समय कैंपेन में। और एक गार्बेज फ्री इंडिया बनाना है, इसका थीम है। नेशनल एजुकेशन कैंपेन, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, किन्होंने इसको शुरू किया, लॉन्च किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया कि विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। देखो जो नवोदय विद्यालय से निकलते हैं 12th के बाद, तो उनको हायर एजुकेशन तो करना है। अब उनके पास इसके लिए पैसे नहीं है, क्योंकि नवोदय में बहुत लोग जाते हैं जो टैलेंटेड होते हैं बट वो गरीब होते हैं, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है हायर एजुकेशन के समय, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप। इसमें क्या किया जा रहा है? देखो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने लॉन्च किया है, वैभव फेलोशिप है। सिंपल है कि जो लोग इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है ना, जो और वो जो साइंटिस्ट है वो हायर एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं कि हायर एजुकेशन में आके साइंटिस्ट लोग, मान लो भारत के कॉलेज में आके साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं जो भारतीय ही है, ऑलरेडी भारतीय ही है, बट वो काम कहीं और करते हैं, अमेरिका में, लंदन में या चाइना में कहीं काम करते हैं, ठीक है। फेलोशिप वुड बी अवॉर्डेड टू आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, मतलब उनको पैसों भी दिया जा सकता है। क्लीन एंड ग्रीन विलेज प्रोग्राम, ये किसका प्रोग्राम है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। ये इसमें क्या करना है? देखो हमारा जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, उसके तहत इसका एक प्रोग्राम है, मतलब ये बड़ा प्रोग्राम है, उसका एक सब प्रोग्राम है। थीम क्या है? क्लीन एंड ग्रीन विलेज इज द 5th थीम। देखो GPDP इसके अंदर बहुत सारे थीम है, उसके अंदर जो 5वां विलेज है क्लीन एंड ग्रीन विलेज, वो 5वां विलेज है। इसमें क्या किया जा रहा है? सोलर पावर की कैपेसिटी को इंस्टॉल किया जा रहा है कॉमर्शियल बेसिस पे, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 11 तो कर लिया, चैप्टर नंबर 12 है ऐप्स एंड पोर्टल। टोटल 20 ऐप एंड पोर्टल है, तो चलिए उसको देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है जिसमें पोर्टल के बारे में डिस्कस करें, सुविधा पोर्टल। यह पोर्टल क्या है? इलेक्शन एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करता है, ठीक है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। नहीं तो क्या होगा, एक पार्टी बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी, दूसरी पार्टी जो कमजोर पार्टी वो खर्चा ही नहीं करेगी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इसके लिए सुविधा पोर्टल है। भाषा नेट पोर्टल क्या क्या है? भाषा नेट पोर्टल देखो सबसे पहले इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के सेक्रेटरी है S कृष्णन साहब ने लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। ये किस पे बेस्ड है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस पे बेस्ड है। अगर मान लो इंटरनेट खाली इंग्लिश भाषा में रहे तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं होना, सिर्फ 40% या उससे भी 20-25% भारत के लोग ही कनेक्ट होंगे। तो यूनिवर्सली कनेक्टेड के लिए क्या होगा? ये मल्टीलिंगुअल भाषा में होना चाहिए, अब बहुत सारे भाषा में होना चाहिए। तो भाषा नेट पोर्टल एक स्टेप है जो .in को क्या बना रहा है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डोमेन बना रहा है। भाषा नेट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा डेवलप किया गया है, बट उनको सपोर्ट किन्होंने किया है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया है। नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल है, ध्यान देना, जियो साइंस, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया ये पोर्टल। नेशनल जियो साइंस, जियोलॉजी के जो डेटा है ना उसको इकट्ठा करने का पोर्टल है बस, ठीक है। अब सबसे पहले समझो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में बनाया गया था, जो प्राइमरी शुरुआत में बनाया गया था कि कोल डिपॉजिट और रेलवे के लिए, मतलब कोल डिपॉजिट फॉर रेलवे, क्योंकि रेलवे पहले कोल से चलता था, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है ना, स्पीयर हेडेड किसके द्वारा किया गया? GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और विशाख एन के द्वारा, यानी जो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, इन दोनों के द्वारा बनाया गया है NGDR। बट इसको लॉन्च किन्होंने किया? इन्होंने लॉन्च किया। बनाया गया इनके द्वारा बट लॉन्च किया इन्होंने। GSI है 1851 में बना था। प्राइमरी फोकस क्या है? कोल डिपॉजिट का सर्वे करना, पता करना। आवाम से आवाम के लिए पोर्टल, ये जम्मू एंड कश्मीर का है, एक कैंपेन है, ग्रीवांसेस रिड्रेसल पोर्टल है कि भाई आपको प्रॉब्लम है, इस पोर्टल पे बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो आवाम से आवाम के लिए। क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है, प्लीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मत याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा आता है। तो क्योंकि आपको जन औषधि केंद्र मतलब जेनेरिक मेडिसिन का दुकान बनाना है, तो गवर्नमेंट आपको या बैंक आपको क्रेडिट भी देंगे, उधार भी देंगी। और उधार कौन दे रहा है? किसके द्वारा ये क्रेडिट वाला काम किया जा रहा है? एक तो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया। इन दोनों ने MOU साइन किया है कि क्रेडिट देंगे फॉर वर्किंग कैपिटल टू एग्जिस्टिंग। देखो जो जन औषधि केंद्र है ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, बट उनको दवाई और ज़्यादा बढ़ाना है, उसके लिए क्रेडिट दिया जाएगा, और जो नया जन औषधि केंद्र बनाना चाह रहे हैं उनको भी मिलेगा। क्लियर ना? सक्षम ऐप, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी किस प्रोसेस में? इलेक्शन प्रोसेस में। सिंपल, मैंने आपको बताया था ना कि जो 85 से ऊपर के एज वाले हैं और जिनको 40% PWD वाले हैं,
फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इन दोनों को घर पे वोट देना है। घर पे वोट कैसे देंगे? एक ऐप के थ्रू। ऐप का नाम है सक्षम। घर क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। ये कुछ इस तरह का है कि कोई बच्चा गुम नहीं हो जाता तो उसको फैमिली से कैसे मिलाना है गुम हुए बच्चे को, तो घर पोर्टल उसके लिए ये लॉन्च ही किया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने। ये जो एक स्टैचुटरी बॉडी है और ये किन के लिए है? 0 से 18 साल के बच्चों के लिए। ये एक एक्ट के थ्रू ये बना था, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसमें 7 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर होते हैं। और इसका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पॉक्सो, आरटी, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर आते हैं। ई जागृति पोर्टल है, मतलब लोगों को जागृत करना, लोगों को अवेयर करना। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर जो डिपार्टमेंट है ना, कंज्यूमर अफेयर्स, वो उनका इनिशिएटिव है। भारत 5G पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है ना, भारत 5G पोर्टल को लॉन्च किया है। ये इंटीग्रेटेड पोर्टल है ऑन द साइडलाइन ऑफ भारत टेलीकॉम 2024। स्वाति क्या है? स्वाति बस ये याद रख लेना, जितने भी वुमेन हैं जो स्टीम के अंदर आती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, उनको इकट्ठा करना है। एक उन सब के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाना है जिसमें सारे वुमेन और गर्ल्स आएंगे जिन्होंने ये पढ़ाई की है, तो उनको बहुत कुछ यहाँ से और कुछ पता चलेगा। स्वाति पोर्टल है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया। स्वाति का फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। एक पोर्टल है, समझ में। इसको मेंटेन और डेवलप किसने किया? NIPGR ने, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लान जीनोम रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट है, प्लान जीनोम रिसर्च। एक ई साक्षी एप्लीकेशन है। ये लॉन्च किनके द्वारा किया गया? देखो, लॉन्च फॉर रिवाइज फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर मेंबर ऑफ, देखो एक स्कीम है ना, MPLAD। MPLAD किसके अंदर आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MPLAD आता है मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये ई साक्षी एप्लीकेशन क्या करता है, क्यों लॉन्च किया गया है? कि रिवाइज करना है फंड फ्लो के जो प्रोसीजर है ना, उसको रिवाइज करना है फिर से। दामिनी और मेघदूत ऐप है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, इन्होंने लॉन्च किया है वेदर इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए, कि यूजर को वेदर इन्फॉर्मेशन के बारे में पता रहे। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सेकंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मेघदूत और क्या है, दामिनी। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है ना, कि सारे क्रिमिनल लॉ को इकट्ठा रखना है। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना है, कि लोगों को सब कुछ पता चल जाए। तो NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। इलेक्शन मित्र ऐप है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। ये किस लिए? कि न्यू इलेक्टर्स कैसे रजिस्टर करेंगे, डेमोग्राफिक डिटेल्स जो है उसको करेक्ट करेंगे, अपना नाम सर्च करेंगे, सब कुछ। ठीक है। साथ ही 2.0 ये सेबी ने लॉन्च किया है, पर्सनल एंड फाइनेंस ऐप है। किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए, याद रखना, इन्वेस्टर। 3 ऐप है। प्रवाह, एक सबको RBI ने लॉन्च किया, एक है प्रवाह, सेकंड है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल, और थर्ड क्या है? फिनटेक रिपोजिटरी। प्रवाह पोर्टल क्या है? कि जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए, कुछ भी रेगुलेटरी अप्रूवल लेना है तो उसके लिए वो सारा प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो, कि आपको दौड़ धूप नहीं करना पड़े, और एप्लीकेशन प्रोसेस का स्ट्रीमलाइन हो बिल्कुल। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है, ठीक है ना। ये रिटेल इन्वेस्टर को सीमलेस एक्सेस देता है टू द रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। द रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एम्स टू प्रोवाइड रिटेल इन्वेस्टर विथ सीमलेस एक्सेस टू रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। और फिनटेक रिपोजिटरी मतलब फिनटेक फार्म्स के बारे में सारा डेटा यहाँ पे इकट्ठा रहेगा, ठीक है। ई माइग्रेट पोर्टल है, एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ने MOU किसके साथ साइन किया? SBI के साथ, टू इन्हांस डिजिटल पेमेंट सर्विस फॉर ई माइग्रेट पोर्टल। ई माइग्रेट पोर्टल जो यूजर है ना, उनको अच्छे से यूज कर सके। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्लस SBI ने। वर्ल्ड फूड इंडिया, तो सबसे पहले एक वेबसाइट लॉन्च किया गया और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया चिराग पासवान जी और श्री रवनीत सिंह जी के द्वारा। परिमार्जन प्लस पोर्टल क्या है? परिमार्जन ये एक्चुअली लैंड डॉक्यूमेंट में कुछ रेटिफाई करना, कुछ प्रॉब्लम है उसको सुधारना है, इसके लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल है। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट जो बिहार का है उन्होंने लॉन्च किया। संदेश ऐप क्या है? कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए पारामिलिट्री फोर्स क्या यूज कर सकते हैं? संदेश। ये एक मोबाइल ऐप है। नेक्स्ट क्या है? विल के बारे में है।
9 बिल है, जो चैप्टर नंबर अब आएगा चैप्टर नंबर 13वां चैप्टर है, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है डेलिमिटेशन कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था, और जो पहले जम्मू कश्मीर के असेंबली में 107 सीट हुआ करता था, उसमें अब टोटल कितना सीट हो गया, 114 सीट हो गया, जिसमें जम्मू में सीट टोटल नंबर सीट हो गया 43, कश्मीर में टोटल सीट हो गया 47, और 27 सीट कहाँ के लिए रिजर्व है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पे तो इलेक्शन नहीं हो पाएगा, पाकिस्तान के इलीगली कब्जे में है, तो इलेक्शन अभी जो हुआ वो 90 सीट पे हुआ, याद रखना 90 सीट पे इलेक्शन हुआ, बस ये पॉइंट याद रख लेना। और 9 सीट किसके लिए रिजर्व है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 9 सीट रिजर्व है। और रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023, ये देखो ये बिल क्या बोलता है, ये बिल बोलता है 33% सीट रिजर्व होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में फॉर वुमेन, ठीक है। और ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, और क्योंकि ऑलरेडी देखो सेंट्रल लेवल के लिए और स्टेट लेवल के लिए जम्मू कश्मीर के अलावे हर जगह के लिए ऑलरेडी कानून बन गया था कि मे बी नेक्स्ट इलेक्शन से 33% रिजर्वेशन मिलेगी वुमेन को। और यहाँ पे पुडुचेरी के लिए भी ये हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय जी ने इंट्रोड्यूस किया है दोनों बिल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है ना। अमेंडमेंट कुछ नहीं किया गया, देखो जो ट्रिब्यूनल इसके तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया गया ना, ट्रिब्यूनल का जो प्रेसिडेंट बनेगा उनका एज 67 से 70 कर दिया गया, मेंबर का एज 65 से 67 कर दिया मैक्सिमम। ट्रिब्यूनल में एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होते हैं, और 2 टेक्निकल मेंबर होते हैं। जुडिशियल मेंबर के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। एडवोकेट के पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का, तो वो बन सकते हैं मेंबर। 3 नए क्रिमिनल का आपको पता है आया है, ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी एक जो इंडियन पीनल कोड 1860 है इसको हटा के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 है उसको हटा के और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है इसको हटा के, ये 3 एक्ट है। तो ये तो कोई याद नहीं, ये सबको पता है। बट अब 2-3 पॉइंट है, वो क्या याद रख लेना है। सबसे पहले ये बिल अलाउ करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ EFIR, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स FIR रजिस्टर कर सकते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस में। कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब कॉग्निजिबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है, मैं आपको एक डिफरेंस बता ही देता हूँ, यहाँ पे समझ लेते हैं। कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है कि पुलिस अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, अगर इस टाइप का केस है, अगर केस मर्डर है, रेप है, तो बिना वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं, सीरियस होता है। और पुलिस ऑफिसर इवन इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे, यानी ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो पुलिस को ज़्यादा पावर दे सकता है कि अरेस्ट कर लो बिना वारंट के, नहीं तो नहीं बोला था कि आप वारंट लेके आओ तभी अरेस्ट कर सकते हो। ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए होता है, लाइक चीटिंग कर दिया, फॉर्जरी कर दिया, ये सब। और इन नॉन कॉग्निजिबल वाले केस में इवन पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकता बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस है यानी सीरियस ऑफेंस है, तो मतलब अगर पुलिस बोला कि नहीं हम FIR नहीं करेंगे, या कुछ भी हो सकता है, आप अपने से EFIR भी दर्ज कर सकते हैं। अगर एक्यूज्ड के बारे में पता नहीं है तो इंट्रोड्यूस चार्जेस डीलिंग विद ऑफेंस ऑफ टेररिज्म एंड एक्ट्स अगेंस्ट द स्टेट, ये भी इसके अंदर आएगा। फैक्टर इन करप्शन इन द इलेक्शन प्रोसेस, ये भी आ सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन EFIR होगा वो किन के लिए होगा। उसके अलावा मेक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ए फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रूफ, कि अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप प्राइमरी प्रूफ के फॉर्म में दे सकते हैं। इन सारे एक्ट में, इन तीनों एक्ट में सेपरेटली डिफाइन क्राइम लाइक मॉब लिंचिंग को एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए डिटेल प्रोविजन और क्या किया गया है, पनिशमेंट को और इम्प्रूव किया गया, बढ़ाया गया है। देखो पहले क्या था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में एक कमेटी क्या करती थी, कुछ नाम सौंपती थी या एक नाम सौंपी, और उस नाम को प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते थे। बट उस नाम में, उस कमेटी के नाम में एक बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर, याद है एक नाम, सेकेंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता था, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। अब इनके जगह पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुना गया ही एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। और थर्ड क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन। इसमें भी प्रॉब्लम आ गया था। लीडर ऑफ अपोजिशन का डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली लीडर ऑफ अपोजिशन का डेफिनेशन है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो राज कर रही है, मतलब जो एक्चुअली रूल कर रही है, उसके अलावा कोई ऐसी पार्टी जिसके पास एटलीस्ट 10% ऑफ सीट है, उसी को अपोजिशन पार्टी बोलेंगे। बट पिछले 2 बारी में 2014 और 2019 के इलेक्शन में जो सेकंड पार्टी थी उनके पास 55 सीट भी नहीं थी, लाइक कांग्रेस।
तो इसीलिए उनको मेजर अपोजिशन पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया था, तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट रुक जाते थे। इसलिए जैसे आपको पता है लोकपाल का रुक गया था, तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, कोई एक सीट है जिसके पास, कोई एक पार्टी है जिसके पास इवन 55 सीट भी नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, चाहे उनके पास 50 सीट ही है, 40 सीट भी है, लेकिन सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, तो वो इलेक्शन के इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो आया था 2024 में, क्योंकि बहुत सारे पेपर लीक हो रहे थे, इसमें पार्लियामेंट ने, और इस पार्लियामेंट के एक्ट के बाद बहुत सारे राज्यों ने अपना एक्ट बनाया है इसी को यूज करके। यूपी ने, बिहार ने, और भी एग्जामिनेशन इसमें कौन कौन है, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, नेशनल, एनटीए जिसमें जेई और वो लेता है नीट। ऑफेंस इसमें क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इसके लिए EFIR दायर किया जा सकता है। नॉन वेलेबल वारंट है, कोई वेल नहीं मिलेगा। नॉन काउंटेबल है, ठीक है ना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि पैसा लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये नहीं होता है। और इसमें पनिशमेंट क्या दिया है, मिनिमम 3 से 5 साल तक का सजा होगा और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम पूरा ग्रुप, ये है एक इंसान किया, तो ऑर्गेनाइज क्राइम किया, पूरा ग्रुप किया, तो 5 से 10 साल तक का सजा और मिनिमम फाइन 1 करोड़ तक का है। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने डिसाइड किया है कि एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाएंगे पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट डे, ठीक है, dedicated to international agreement on major environmental issue like combating sands and dust storm, management of chemical and waste, cooperation of air pollution, इन सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया, ये एग्जाम में नहीं आएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये 1955 वाले एक्ट में अमेंडमेंट है, ठीक है। और उसके अलावा 2009 वाले भी रूल्स जो है उसमें भी अमेंडमेंट है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी किया गया है, टू अप्लाई फॉर सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। दो प्रोसेस है, नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अगर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप में कई सारी क्राइटेरिया में से एक होनी चाहिए। सबसे पहले या आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होने चाहिए, आप इंडियन सिटीजन से शादी किए होने चाहिए, ये अगर कोई इंडियन सिटीजन के माइनर चाइल्ड है उनके लिए, ये पर्सन जिनके पेरेंट है रजिस्टर्ड एज ए इंडियन सिटीजन, पर्सन और आइदर ऑफ, मतलब एक पेरेंट इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, रजिस्टर एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। 2019 वाला जो एक्ट है वो 1955 वाले एक्ट को अमेंडमेंट कर रहा है। ये क्या बोला है, इसमें एक प्रावधान ये है कि अगर कोई हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी का इंसान 3 जगह से आता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान, तो इनको इलीगल माइग्रेंट का दर्जा नहीं दिया जाएगा। कब, अगर वो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए हैं तो उनको इलीगल माइग्रेंट का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा इट हैज़ बीन एग्जम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अंडर सेक्शन पासपोर्ट, देखो इस एक्ट के थ्रू इनको एग्जम्पशन दिया गया है, और फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, इनके थ्रू भी इनको एग्जम्पशन मिला है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, देखो सन 2000 वाले एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 था, इसको नया नाम भी दिया गया है न्यू डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोर कंस्टिट्यूएंट इसमें कौन कौन है, ऑनलाइन सेफ्टी है, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी है, ओपन इंटरनेट है, रेगुलेशन ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी है लाइक AI एंड ब्लॉकचेन। इसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया गोल्स भी है 2026 का, जिसके अंतर्गत इंडिया को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। इसमें और क्या क्या आएगा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल इंडिया एक्ट रूल्स, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी और IPC अमेंडमेंट फॉर साइबर क्राइम्स, ठीक है। अब विल्सन एक्ट वाला हो गया। अब जो टॉपिक है वो है फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में पहले क्या हुआ था, और दूसरा है फर्स्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन इंडिया या वर्ल्ड, दो टॉपिक है पहले, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर आएगा। सबसे पहले अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स, ध्यान, दिव्यांग स्पोर्ट्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, कहाँ पे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है। कि इससे क्या होगा, ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट, जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इकोसिस्टम होना चाहिए, एक्सेसिबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम होना चाहिए, इसलिए। ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्वेलेंस मिशन, ध्यान देना, ये किसने किया, अंडमान और निकोबार कमांड ने। ये पहली बार सर्वेलेंस मिशन तो की, लेकिन उस मैरीटाइम मिशन में सारी के सारी वुमेन है, ठीक है, सबके सब वुमेन है। ये देखो, coinciding with 40th एनिवर्सरी ऑफ INAS 318, फर्स्ट एवर ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्वेलेंस मिशन अंडरगोज द कमिटमेंट टू जेंडर इक्वालिटी। देखो इसका जो INAS 318 उसका 40वां एनिवर्सरी के समय ही कॉन्साइड किया है, और इससे जेंडर इक्वालिटी के बारे में पता चलता है।
जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, इंडिया ने क्या किया है, सबसे पहले सिटी स्पेसिफिक ये प्लान लाया है नागपुर में। याद रखना किस शहर में ये प्लान लाया गया है कि आप बिल्डिंग बना रहे हो वहां पे जीरो कार्बन का यूज हो। हिमालयन एयर सफारी, ठीक है, हिमालयन एयर सफारी की बात करते हैं तो अभी इंडिया का पहला हिमालयन एयर सफारी, इसका ट्रायल रन हुआ, ठीक है ना, और यूजिंग गैरोकॉप्टर्स, गैरोकॉप्टर्स इन उत्तराखंड। गैरोकॉप्टर क्या है, एक एयरक्राफ्ट है, कॉम्पैक्ट एंड एजाइल एयरक्राफ्ट है। तो हिमालयन एयर, पहले देखो नॉर्मल सफारी होता है जमीन से आप जा रहे हो देख रहे हो अगल बगल में, बट ये एयर सफारी हो रहा है गैरोकॉप्टर्स के थ्रू। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, एक है वैदिक क्लॉक है क्लाइमेट क्लॉक। वैदिक क्लॉक मध्य प्रदेश के उज्जैन सिटी में स्टैब्लिश किया गया है, बट क्लाइमेट क्लॉक कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, न्यू दिल्ली में, याद रखना है। और CSIR के हेड क्वार्टर्स जो है वहाँ पे इसको अनवील किया गया। CSIR का जो हेड क्वार्टर है ना, किस अर्थ डे के सेलिब्रेशन पे समय। इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट बना है, एक जो IIT मद्रास के लोग हैं वो उन्होंने बनाया है। उसका नाम क्या है इस रोबोट का, होमोसेप एटम, होमोसेप एटम स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, IIT मद्रास का उन्होंने बनाया। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ध्यान देना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये सबसे पहले कहाँ पे है, ये एक जगह है जिसका नाम है राजनंदगांव, लिखा नहीं, राजनंदगांव, ठीक है ना, राजनंदगांव छत्तीसगढ़, इट इज लोकेटेड इन राजनंद। तो सबसे पहले समझो, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कमीशन किया है, ध्यान देना किसने कमीशन किया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कमीशन किया इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी का स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। बस ये पॉइंट याद रखो, ये भी काफ़ी है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ के राजनंदनगांव में। स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, संभालपुर उड़ीसा में। इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर संभालपुर में। सुदर्शन सेतु, इसको हम सिग्नेचर ब्रिज भी बोलते हैं, ये द्वारका में दो जगह को जोड़ता है, ओखा और बेट, ओखा और बेट को जोड़ता है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट केबल वाला ब्रिज है, जो केबल से लटका नहीं रहता इस टाइप का ब्रिज, वो सबसे लंबा केबल, सबसे लंबा केबल वाला, सबसे लंबा ब्रिज नहीं, सबसे लंबा केबल वाला ब्रिज है सुदर्शन ब्रिज, इसको सिग्नेचर ब्रिज भी बोलते हैं। द्वारका में ओखा और बेट को जोड़ता है। सबसे लंबा टनल, सबसे लंबा टनल का उसका क्या नाम है, इसको T50 भी बोलते हैं, लगभग 12-13 किलोमीटर लंबा है। और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला को जोड़ता है, ठीक है। और मोदी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था, फ्लैग ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन ऑफ कश्मीर वैली, ठीक। इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल ओपन इन जम्मू एंड कश्मीर बारामूला रेल लिंक। इंडिया का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है ना, ग्रीन हाइड्रोजन तो मैंने आपको बताया कि एम क्या है कि आप हाइड्रोजन बना रहे हो, बट उसका प्रोसेस भी क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, उसका तरीका भी ग्रीन होना चाहिए। तो इंडिया का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनाग्रेट किया गया नाथपा जाकरी, जो कि हिमाचल प्रदेश में, क्या पे, नाथपा जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश, नाथपा जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। देश का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग फैसिलिटी में भी मदद करेगा। इंडियन आर्मी का पहला फीमेल सूबेदार, उनका नाम है प्रीति राजक। कंट्री का पहला वीर भारत म्यूजियम, ये कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है, उज्जैन में। उज्जैन में हमने एक देखा था, एक वैदिक क्लॉक, ठीक है। और 136 साल पुराना जो कोठी पैलेस है ना, वहीं पे ये म्यूजियम बनाया जा रहा है। इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर, ये भी इस्टाब्लिश किया जा रहा है भुवनेश्वर में, जो कलिंगा स्टेडियम है वहाँ पे। सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, हैदराबाद में। वर्ल्ड इकोनॉमिक सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। चलो ये हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस पे फोकस करेगा। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे, ये दिल्ली में ओपन किया गया। दिल्ली में कहाँ पे, महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल, जो शालीमार बाग दिल्ली में है, यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली मेकिंग हेडलाइंस फॉर इन हाउस रेस्टोरेंट शोमा द आयुर्वेदिक किचन, ये सब, और द रेस्टोरेंट इज बिंग हेल्ड एट द फर्स्ट आयुर्वेदिक किचन इन इंडिया। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस, ये आपको पता है, कोलकाता हुगली रिवर पे। फॉरेन विजिट टू राम मंदिर, देखो फिजी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है विमल प्रसाद, ये बने हैं पहले फॉरेन लीडर जो राम मंदिर का दर्शन करने आए अयोध्या में।
इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? उत्तराखंड में, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर विल बी स्टेशन अंडर द सर्विस एट द एम्स फ्रॉम वेयर इट सेंड एनीवेयर विद इन अ रेडियस ऑफ 150 किलोमीटर के रेडियस पे कहीं भी जाएगा। हरित नौका इनिशिएटिव, ठीक है। हरित नौका मतलब नौका चला रहे हो वो भी किस एनर्जी से चलना चाहिए? हरित एनर्जी से। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है ना, इनलैंड वाटरवेज वेसल अंडर द हरित नौका इनिशिएटिव, ये कोची शिपयार्ड ने बनाया। मतलब आप शिप को चला रहे हो, वेसल्स को चला रहे हो, वाटरवेज वेसल्स को चला रहे हो, किस फ्यूल से? इंडिजिनस है, देश में ही बना है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल है। फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर ये आईआईटी शिलोंग में स्टैब्लिश किया गया, गति शक्ति रिसर्च चेयर आईआईटी शिलोंग। प्रसादम उज्जैन उज्जैन इंडिया का पहला हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट इनागोरेट किया गया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, पूरा हाइजेनिक फूड स्ट्रीट है। मोबाइल टावर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? सियाचिन ग्लेशियर में, किसके द्वारा? बीएसएनएल को द्वारा, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर आपको पता है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में स्टैब्लिश है, हिमालय में। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, तो इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन कहाँ पे? NH66 में, मुंबई टू गोवा, इसको इनागोरेट किया गया। इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप, ठीक है ना, ये किसने क्रिएट किया? आईआईटी दिल्ली ने, कि लैंडस्लाइड का मैप, कौन सा एरिया लैंडस्लाइड के लिए ज़्यादा खतरनाक है, हो सकता है। फर्स्ट अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम ये जॉर्डन में स्टैब्लिश किया गया, सी इन अक्वा जॉर्डन, ठीक है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर, मिलिट्री आर्म्ड व्हीकल और अदर इक्विपमेंट इस म्यूजियम में रखा जाएगा। अंडर वाटर याद रखना है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एट वाराणसी, वाराणसी में बन रहा है। इसका जो पवेलियन है डमरू शेप का है, ठीक है। आगे इंडियन फर्स्ट जनमन आवास मध्य प्रदेश में बन रहा है। वर्ल्ड का पहला ओम सेप टेम्पल कहाँ पे बन रहा है? ओम सेप टेम्पल पाली राजस्थान में बन रहा है, ठीक है ना। वहाँ के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा जी ने इनॉग्रेट किया। वन लाइनर फैक्ट्स है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इंडियन टू बिकम स्पेस टूरिस्ट ये गोपीचंद थोटाकुरा है। फर्स्ट इंडियन टू बिकम स्पेस टूरिस्ट गोपीचंद थोटाकुरा। पहले इंडियन वुमेन जो बनी है जूरी मेंबर पेरिस ओलंपिक 2024 में, ये है बिल्किस मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। अंडर वाटर मेट्रो तो आपको पता है कोलकाता में, हुगली रिवर पे। पहली फीमेल स्नाइपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सुमन कुमारी। पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। पहला आयुर्वेदिक कैफे न्यू दिल्ली में, ये मेजॉरिटी इसका ऑलरेडी हम लोगों ने किसी न किसी में किया हुआ है। पहला स्किल इंडिया सेंटर ये संभालपुर उड़ीसा में। पहला स्टेट जो इम्प्लीमेंट किया सेमीकंडक्टर पॉलिसी, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी। पहला स्टेट जो ट्रैफिक ऑडिट को कंडक्ट किया वो है बिहार। फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल किसने लाया? उत्तराखंड ने। पहली वुमेन सूबेदार इंडियन आर्मी की ये है प्रीति रजक, पहली वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी प्रीति रजक। सेकेंड स्टेट जिसने स्टार्ट किया कास्ट सेंसस आंध्र प्रदेश। इंडिया का पहला सोलर पावर बोट किसने लॉन्च किया? किस रिवर में? सरयू रिवर में। इंडिया का पहला 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी आसाम में लॉन्च किया गया। पहला यूनियन टेरिटरी जो इम्प्लीमेंट कर रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना जम्मू एंड कश्मीर। पहला फुल्ली ई गवर्न स्टेट जो है ई गवर्नेंस पूरा तरह उसमें यूज आ चुका है, अप्लाई हो चुका है, केरला में। पहला ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट ये है वायनाड केरला। पहला स्टेट जो इम्प्लीमेंट कर रहा है राइट टू वॉक ये पंजाब। पहला सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश। इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज ये है अंजीखार जम्मू कश्मीर में। पहला स्टेट जो डिजिटल हेल्थ कार्ड बना रहा है चिल्ड्रन के लिए ये यूपी। पहला स्टेट जो प्रिपेयर कर रहा है वाटर बजट वो है केरला। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये आसाम में। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज भिवंडी महाराष्ट्र में। फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर डीएनए डेटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज ये हिमाचल प्रदेश। पहला स्टेट जो प्रिपेयर कर रहा है डीएनए डेटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज ये हिमाचल प्रदेश है। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो, ठीक है। कंट्री का पहला हाई कोर्ट जो डिलीवर कर रहा है वेल वर्डिक्ट विद द हेल्प ऑफ एआई बेस्ड चैट जीपीटी इन मर्डर केस। याद रखना कौन सा हाई कोर्ट ऐसे किया है जो बेल वर्डिक्ट डिलीवर किया है एआई की मदद से, मतलब चैट जीपीटी की मदद से मर्डर केस में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। इंडिया का पहला गर्ल सैनिक स्कूल कहाँ पे स्टार्ट किया गया? मथुरा यूपी में। पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पे बना? पेंच टाइगर रिजर्व में। पहला स्टेट जो ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए एक स्कीम बना रहा है हिमाचल प्रदेश। कंट्री का पहला एआई सिटी कहाँ पे बिल्ड हो रहा है? लखनऊ में यूपी। पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर
ये ऑपरेशनल पोस्ट पे मतलब कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पे पोस्ट किया गया, पोस्टेड है वो कैप्टन फातिमा वसीम, पहली इंडियन वुमेन जो ऑपरेट कर रही है रोवर ऑन मार्स, मार्स पे रोवर को ऑपरेट कर रही है। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर जो पोस्टेड है सियाचिन ग्लेशियर में, ये है गीतिका कौल। यहाँ देखो ये अलग है, ऑपरेशनल पोस्ट पे है और ये बस मेडिकल ऑफिसर है गीतिका कौल। पहले पीएम जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस को उन्होंने उड़ाया, मोदी जी। पहले स्टेट जो कलर कोडिंग का यूज कर रहा है स्टाम्प पेपर में, पंजाब। पहला स्टेट जो यूसीसी को अप्लाई किया उत्तराखंड आज़ादी के बाद। पहला कंट्री जो स्टेरलाइज कर रहा है सारे स्ट्रे डॉग को, भूटान। पहली वुमेन पुलिस स्टेशन जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला, भोपाल वाला जो पुलिस स्टेशन है। कंट्री का पहला एनिमल क्रेमेटोरियम कहाँ पे बनाया जा रहा है, लखनऊ यूपी। कंट्री का पहला एनिमल क्रेमेटोरियम लखनऊ यूपी। पहला ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट, ये कोस्ट टेम्पल तमिलनाडु में, कोस्ट टेम्पल तमिलनाडु में। इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी है, वेटलैंड सिटी उदयपुर राजस्थान में। बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया नवान पिंड सारदरन, ये पंजाब में है। बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया नवान पिंड सारदरन पंजाब में है। कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस कहाँ पे, दिल्ली में, ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस दिल्ली में। इंडिया का पहला ओपीडी सेंटर डेडिकेटेड टू ट्रांसजेंडर किस कहाँ पे है, दिल्ली में। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु। इंडिया का पहला एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में। इंडिया का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में। इंडिया का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरला में। पहला एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जिसने लॉन्च किया डीजी यात्रा गुवाहाटी, जिसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, गोपीनाथ बरदालोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस कहाँ पे लॉन्च हुआ, लेह लद्दाख में। इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सेंटर केरला में। इंडिया का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। इंडिया का पहला रीजनल न्यूज एंकर लीसा को इन्वेंट किया गया, लीसा, उड़ीसा टीवी में। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा से फ्लैग ऑफ हुआ। फर्स्ट स्टेट कंट्री का जिसने अप्रूव किया गुड गवर्नेंस रेगुलेशन, महाराष्ट्र। पहला स्टेट जिसने स्टार्ट किया इंटरनेट सर्विस, ठीक है, अपना इंटरनेट सर्विस, केरला। फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जिसने रजिस्टर किया सेम सेक्स मैरिज को, नेपाल। पहला कंट्री जिसने प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग को बैन किया, न्यूजीलैंड। वर्ल्ड का पहला मीथेन पावर रॉकेट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मीथेन पावर रॉकेट, चाइना। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क, ये किसने अनवील किया, सऊदी अरेबिया ने। रिकॉर्ड फॉर मोस्ट टाइम स्पेंड इन स्पेस, लगभग 1000 दिन, ओलेग कोनोनेनको, ये रसिया के हैं। द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडियाज फ्लैग, फ्रांस। फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस हेल्थ वार्निंग एंड अल्कोहल, आयरलैंड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट, आबू धाबी यूएई में। लार्ज एक सिंगल साइट में, बहुत बड़ा। वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, यूपी में। वर्ल्ड का पहला जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये भी यूपी में। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल सिद्दीपेट तेलंगाना में। मॉस्क सऊदी अरेबिया में। चाइना ने अनवील किया है दुनिया का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन नेवी का पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, अनामिका राजीव बनी है। इंडिया का पहला ग्रीन डेस्टिनेशन, ये ममल्लापुरम बना है, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन डेस्टिनेशन। ये देता कौन है, एक्चुअली नीदरलैंड बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं, ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल, ये नीदरलैंड बेस्ड है, यही देती है, यही अप्रूव करती है। सिटी ऑफ लिटरेचर, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया कोझिकोड केरला को सिटी ऑफ लिटरेचर। इंडिया का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व, देखो जयधर गुप्ता और विजय दसमना, इन्होंने इंडिया का पहला बायोस्फीयर राजघाटी बायोस्फीयर को विदिन राजाजी नेशनल पार्क में डिक्लेयर किया। मतलब एक बायोस्फीयर रिजर्व को जो टाइगर रिजर्व के ही अंदर है उसको डिक्लेयर किया गया है। क्या नाम है उसका, राघाती बायोस्फीयर, राजाजी राघाती बायोस्फीयर रिजर्व। ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो टाइगर रिजर्व के ही अंदर है। फर्स्ट ह्यूमन केस बर्ड फ्लू का कहाँ पे देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, ये इंडिया में लॉन्च किया गया सौरभ एच मेहता के द्वारा। नेम क्या है उसका, नोट पेन, मतलब नो ऑफेंस टू अर्थ, पूरा बायोडिग्रेड हो जाएगा। सीनेट इलेक्शन इन थाईलैंड, फर्स्ट इलेक्शन फॉर द सीनेट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2024, मिलिट्री टुक ओवर इन
थाईलैंड। मतलब 2014 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है इलेक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट जीन एडिटेड पिग लीवर, पिग के लीवर का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? चाइना में एक्चुअली। ठीक है, देखो इट इज ए बिग स्टेप फॉरवर्ड। 21वें जेनो ट्रांसप्लांटेशन, इसका मतलब होता है कि एक एनिमल का ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करके ह्यूमन में डालना। कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स एग्रीकल्चर पे कौन लगाने वाला है? डेनमार्क लगाने वाला है आने वाले समय में। पहला साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, ऑब्वियसली नेपाल भी कर चुका है, थाईलैंड भी। सेंट्रल एशिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये रसिया बिल्ड कर रहा है, कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क रिलायंस इंडस्ट्री बना रही है, कहाँ पे? चेन्नई में, मापेरू के पास। पहला हाइड्रोजन प्लांट गेल का, ठीक है ना, ये कहाँ पे? विजयपुर एमपी में। नक्षत्र सभा, इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा, इसको इनाग्रेट किया गया जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे, मसूरी उत्तराखंड। जॉर्ज एवरेस्ट पीक मसूरी में, कहाँ पे? एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा। जॉर्ज एवरेस्ट पीक ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है मसूरी में, ठीक है ना, और स्पेक्टुलर व्यू देता है स्नो क्लैड हिमालयन पीक का और डून वैली का। कंट्री का पहला फार्मर्स आर्मर, कंट्री का पहला फार्मर्स आर्मर मेड ऑफ द कॉटन क्लॉथ का बना टू प्रोटेक्ट द कंट्री फार्मर फ्रॉम डेडली पेस्टिसाइड्स। ठीक है, देखो एक्चुअली ये फार्मर को पहनने के लिए चीज़ है कि वो अगर पेस्टिसाइड छीटेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको एक कपड़ा पहनाया जाएगा, इसको कवच नाम दिया गया है। ये बहुत सारे हेल्थ रिस्क को बचा सकता है जो पेस्टिसाइड से हो सकता है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर को स्टेटस मिला है, एक्चुअली ये चौथा क्राफ्ट सिटी है। नॉर्थ इंडिया को इससे पहला है, ममलापुरम को पहले मिल चुका है, जयपुर और मैसूर को पहले मिल चुका है। श्रीनगर को यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नियुक्त बताया गया है। सेल्फ बैगेज ड्रॉप फैसिलिटी दिल्ली एयरपोर्ट ने लॉन्च किया, इंडिया का पहला सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप फैसिलिटी। चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज, सीएजी ने इनाग्रेट किया इंडिया का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम, मतलब ऑडिट से रिलेटेड जो हेरिटेज म्यूजियम उसको बनाया जा रहा है शिमला में। जटायु कंजर्वेशन आपने यूपी में देखा, वो कहाँ पे? गोरखपुर में। FTI-FTTP इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, पहला एयरपोर्ट कंट्री का जिसने लॉन्च किया। FTI-TTP इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए, ध्यान देना है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए। क्या है इसका फुल फॉर्म? देखिए, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन होना चाहिए, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम होना चाहिए टर्मिनल 3 पे। समझ में आया? ये चैप्टर है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर में लगभग 50 करेंट अफेयर्स है, सबको डिस्कस कर लेना है। पहले 5200 साल पुराना हड़प्पा का सेटलमेंट मिला है कच्छ में, कच्छ में याद रखना, गुजरात में मिला है, ठीक है ना। किस यूनिवर्सिटी के लोगों ने, आर्कोलॉजिस्ट कहाँ के थे? केरला यूनिवर्सिटी के थे, ये ध्यान रख लेना है। और जो जगह है वो पड़ता बेट एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे, ठीक है ना। इनको जो जिनको पता चला वो है, जिनका नाम 2 लाख है, राजेश SB और अव्यान GS, ठीक है ना। बट बस ये पॉइंट रख लेना, कच्छ या ये पड़ता बेट, ये सिंपल पूछेगा ये न्यूज में है वर्ड, ये किससे रिलेटेड है, तो बता देना भाई यहाँ पे हड़प्पन सेटलमेंट मिला है 5200 साल पुराना। जो कामाख्या टेम्पल है उसका एक्सेस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है ना, माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर आसाम में। और प्राइम मिनिस्टर एक प्रोग्राम है, स्कीम, उसके अंतर्गत इसको फंडिंग दिया जा रहा है। वो प्रोग्राम स्कीम का क्या नाम है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम, मतलब प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये PM डिवाइन स्कीम इसको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। देखो एक जगह है बरनगर, बरनगर एक जगह है, ये एक्चुअली ये गुजरात में है। तो लगभग यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट का एविडेंस मिला है 800 साल BCE, ठीक है ना। ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने खोजा? जो IIT खड़गपुर ने इसको डिस्कवर किया कि भाई बरनगर एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे मिला। गंगौर फेस्टिवल, ये एक फेमस फेस्टिवल है जो राजस्थान में मनाया जाता है। उसके बाद एक और है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान मंदिर। ये एक्चुअली है क्या, सबसे पहले समझो। BAPS एक NGO है, साथ में इसको विद ए कंसल्टेटिव स्टेटस विद इकोनॉमिक एंड, देखो जो यूनाइटेड नेशन की 6 बॉडी है उसमें एक बॉडी क्या है? इकोसॉक। इकोसॉक के में इसका कंसल्टेटिव स्टेटस भी है, मतलब इकोसॉक इससे कंसल्ट कर सकता है, ये भी इकोसॉक को कुछ बता सकता है। ये एक है वैसे NGO। इन्होंने एक टेम्पल बनाया, पहला हिंदू टेम्पल आबू धाबी में,
ठीक है ना। वैदिक टीचिंग पे बेस्ड है ये टेम्पल, और भगवान स्वामी नारायण जी के टीचिंग को प्रोपागेट कर रहा है, वैदिक टीचिंग को प्रोपागेट कर रहा है भगवान स्वामी नारायण जी के। इंडिया का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी बन रहा है, यानी हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, ये किसने कौन करा है? आईआईटी कानपुर ने एस्टैब्लिश किया, ठीक है। पक्के पाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका 9th एडिशन अभी हुआ, पहली बार हुआ था 2015 में। मेन क्या है, मेन बात किया जा रहा है कि एक ट्राइबल ग्रुप है, नेसी ट्राइबल ग्रुप, ये कितना अच्छा काम करती है हॉर्नबिल को कंजर्व करने में। पक्के टाइगर रिजर्व में, पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे एक ट्राइब भी रहती है, एक स्पेसीज भी रहता है, ट्राइब का नाम है नैसी ट्राइब, और वहाँ पे हॉर्नबिल रहते हैं। तो उस हॉर्नबिल को कंजर्व करने में इस ट्राइब का क्या अहम रोल है, उसको दर्शाया जाता है इस फेस्टिवल में, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। चांदूवी फेस्टिवल ये हर साल मनाया जाता है, और ये न्यू ईयर के समय मनाया जाता है चांदूवी लेक के पास। आसाम में एक मजूली मास्क है, आसाम में आपको पता है एक मजूली आइलैंड है, रिवरिन आइलैंड है, वहाँ पे एक मास्क है मजूली मास्क, ठीक है ना। इसको जीआई टैग मिला है, और मजूली वैसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है पूरी दुनिया का, मजूली एक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। गोरसाम कोरा फेस्टिवल, ध्यान देना, गोरसाम कोरा फेस्टिवल एक एनुअल फेस्टिवल है जो जेमीथांग कम्युनिटी करती है एट गोरसान चोरतेन, ठीक है। एक स्तूपा बना है, टॉल स्तूपा, ये 13वीं सेंचुरी में लोकल मॉन्ग के द्वारा बनाया गया है, लामा प्रधार के द्वारा बनाया गया है, और कंक्लूडेड इन तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थीम क्या है इस बार का? जीरो वेस्ट फेस्टिवल, और इस सिविल अथॉरिटी के साथ मिलकर बना रहा है गोरसाम कोरा फेस्टिवल। ये सबसे पहले एक कम्युनिटी है जेमीथांग के कम्युनिटी ऑफ जेमथांग एट गोरसान चोरतन, ठीक है। और ये यहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है लामा प्रधार के द्वारा। खोचराब आश्रम, ध्यान देना, खोचराब आश्रम, इसको रीडेवलप किया जा रहा है इस आश्रम को। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने विजिट किया साबरमती आश्रम को, और उन्होंने खोचराब आश्रम को रीडेवलपमेंट की बात की। ये अहमदाबाद में है, और ये पहला आश्रम है जिसको स्टैब्लिश किया था महात्मा गांधी जी ने जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। और उसके बाद जीवन लाल देसाई फेलो लॉयर थे, उन्होंने गांधी जी का हेल्प की थी खोचराब आश्रम को रीडेवलप करने, मतलब साबरमती आश्रम से पहले ये था आश्रम। लचित बरफुकेन, ये एक्चुअली एक स्टैचू बनाएगी जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वेल्लोर। ये 125 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू है अहोम जनरल लचित बरफुकेन का, जोरहट आसाम में। कदम्बा डायनेस्टी की बात करता है तो एक बाइलिंगुअल दोनों भाषा में एक इंस्क्रिप्शन मिला है कदम्बा पीरियड का। किस किस भाषा में? इसमें कन्नड़ है और संस्कृत है, गोवा से डेवलप हुआ है। कदम्बा डायनेस्टी को बोला जाता है किसने एस्टैब्लिश किया था? मयूर शर्मा ने 345 सीई में एस्टैब्लिश किया था। संकल्प सप्ताह तो मोदी जी ने लॉन्च किया संकल्प सप्ताह, किसके लिए? एस्पायरेशनल ब्लॉक को। देखो बहुत सारे, एक तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, एक एस्पायरेशनल ब्लॉक है जो पीछे रह गए उनको डेवलपमेंट करने के लिए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। और ये लॉन्च किया गया 7 जनवरी 2023 को, और इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सब याद नहीं रखना है। पन्ना मलाई पेंटिंग की बात करते हैं तो 1300 पुराना एक मुराल पेंटिंग है, कहाँ पे? थाला गिरीश्वरा टेम्पल में वो फेड कर रहा है धीरे धीरे, ऑब्वियसली बहुत समय हो गया है। इस पेंटिंग क्या बताता है? लॉर्ड शिवा और उनके 8 हैंड्स, लॉर्ड शिवा है और उनके 8 हाथ हैं, ठीक है। और हैंड्स डांसिंग नोन एज लता थिला गवनी, ठीक है ना, बीइंग वॉच बाय गॉड, और ये पार्वती जी देख रही हैं। मतलब 8 हैंड वाला आपसे पूछा जाए कहाँ पे मुराल पेंटिंग है? पन्ना मलाई पेंटिंग उसको बोलते हैं, तमिलनाडु में है। गरबा गुजरात का है, उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा मिला है यूनेस्को के द्वारा, ऑलरेडी जीआई टैग है। डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपीग्राफी, इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपीग्राफी, ये कहाँ पे बन रहा है? सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में। सिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो नीति आयोग ने प्रिपेयर किया एक प्लान फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मुंबई, सूरत, वाराणसी और वाइजैक। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र संगीत नाटक एकेडमी रीजनल सेंटर, ये ओपन किया जा रहा है हैदराबाद में, संगीत नाटक एकेडमी रीजनल सेंटर। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की बात करते हैं, इंडिया के तरफ से नॉमिनेशन गया है कि यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जाए। किस कैटेगरी में? कल्चरल कैटेगरी में। 3 कैटेगरी है ना, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। जो कंचनजंगा है वो मिक्स्ड कैटेगरी में है। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, इंडिया की तरफ से हमने नॉमिनेशन भेजा है कि इसको आप डाल दीजिए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में।
और भी कुछ मेजर फोर्ट है इसमें, रायगढ़ मेजर फोर्ट है, ठीक है, जिसका वहाँ पे कोरोनेशन हुआ था शिवाजी महाराज जी का, ठीक है। उसके अलावा और उसके बाद उसको रायगढ़ को कैपिटल बनाया गया था 1674 में। शिवनेरी क्या है, शिवाजी जी का बर्थ प्लेस है, बट नेवर कभी भी उस फोर्ट पे रूल नहीं किया। सिंधुदुर्ग की बात करते हैं, बिल्ड ऑन ए आइलैंड ऑफ कोंकण, जो आइलैंड है ना वहाँ उसको बिल्ड किया गया था। और प्रतापगढ़ वो फोर्ट है जहाँ पे इनकाउंटर हुआ बिटवीन शिवाजी एंड अफजल खान। ये कुछ मेजर फोर्ट है। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को, तो इन सब जगह उसमें इंक्लूड हो जाएगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम विजिटिंग आसाम के वाताद्रवा थान, एक जगह है वाताद्रवा थान जिसको बरदोवा थान भी बोलते हैं। ये मोस्ट सैक्रेड साइट है आसामी जो वैष्णवाइट लोग हैं ना उनका। ये सिचुएटेड एट द बर्थ प्लेस ऑफ रिवर्ड वैष्णवाइट रिफॉर्मर सेंट श्रीमंता शंकर देवा का बर्थ प्लेस है। क्या नाम है, श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव। वो किस चीज़ का प्रपोर्ट करते थे, एक शरण नाम धर्मा, एक शरण नाम धर्मा, ठीक है ना। और ये भक्ति का प्रोपगेशन करते थे, किस भगवान की, लॉर्ड कृष्णा। तो भता द्रवा थान एक देख वहाँ पे अब नहीं जा रहे, पहले शायद जाने वाले थे, वहाँ पे नहीं जा रहे, ठीक है। इसको एक्चुअली हर थान के पास अपना एक नाम घर होता था जहाँ पे उसको वर्शिप किया जाता है, उसका न्यूक्लियस होता है। और उसके अलावा सत्राधिकार होता है, एट इज न्यूक्लियस एंड हेडेड बाय ए इन्फ्लुएंसर सत्राधिकार। काशी तमिल समागम 2.0 नरेंद्र मोदी जी ने इनागोरेट किया काशी तमिल समागम एट नमो घाट वाराणसी में। ग्रंथम इंस्क्रिप्शन, ध्यान देना क्या है, ग्रंथम इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ पे मिला है, ग्रंथम 16वीं सेंचुरी का तमिल इंस्क्रिप्शन है। और तमिलनाडु के पास एक जगह है कनगेयम, कनगेयम, ठीक है। ये तमिल लोगों ने क्रिएट किया था नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज में। शगा दवा फेस्टिवल ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। शगा देवा कंसिडर द मोस्ट सैक्रेड बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जिसमें उनके बर्थ, इनलाइटनमेंट, महापरिनिर्वाणा, इन सब को बताया जाता है। जो बुद्धा शाक्य मुनि थे ना उनके बारे में लोगों को बताया जाता है या मान पूजा जाता है। इसको हम ट्रिपल ब्लेस्ड ओकेजन भी बोलते हैं, ठीक है। जो राम टेम्पल है, ठीक है ना, तो सबसे पहले राम टेम्पल को डिजाइन किन्होंने किया था, नागरा स्टाइल में था। चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे हैं आशीष सोमपुरा, इन्होंने डिजाइन किया था नागरा स्टाइल में। नागरा स्टाइल बहुत पुराना स्टाइल है, 5th सेंचुरी BC में CE में आया था, गुप्ता पीरियड में। और इसमें रेज प्लिंथ पे बनाया जाता है, गर्भगृह इसमें होता है जहाँ पे मेन भगवान होते हैं। उसके ऊपर टावर टाइप का बना होता है जिसको शिखर बोलते हैं। और सबसे मोस्ट डिस्टिंग्विशेबल पार्ट होते हैं नागरा स्टाइल के। 5 मोड ऑफ नागरा आर्किटेक्चर कौन है, 5 मोड, बल्लवी, फमसना, लातिमा, शेखरी और भूमिजा। और जो अरुण योगीराज है उन्होंने स्टैचू बनाया था, ये याद रखिएगा। आइडल 5 साल के बच्चे का रूप है इनका। और जो इसमें यूज हुआ है स्टोन वो है कृष्ण शिला स्टोन, ठीक है ना। और कहाँ से आया है, मैसूरू से आया है। और ये लिक्विड वाटर मिल्क सबसे रिएक्ट ही नहीं करता है। को विरूपाक्षा टेम्पल है ना, विरूपाक्ष टेम्पल, उसका एक मंडप था सालू मंडप, पवेलियन, उसको सालू मंडप जो पवेलियन है वो एक्चुअली कोलैप्स किया। कर्नाटक हम्पी में टेम्पल मिलेगा। ये एक्चुअली विरूपाक्षा टेम्पल इज द रूइंस ऑफ हम्पी, हम्पी का रूइंस है, विजयनगर एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। विरूपाक्षा जो टेम्पल है वो हम्पी में लोकेटेड था। अभी अभी के हिसाब से देखा जाए तो कर्नाटका का जो बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पे था। ये एक्चुअली यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कौन से भगवान को डेडिकेटेड था, लॉर्ड विरूपाक्षा, ये भगवान शिव के रूप है। ये किनके द्वारा बनाया गया था, लंकन धनदेसा के बनाया गया था। और राजा उस समय कौन थे, देवराय टू, अब कृष्ण देवराय महात्मा गांधी हैं, देवराय टू। इनको प्रौर देवराय भी बोलते थे विजयनगर एम्पायर में। मालाबार रिवर फेस्टिवल ऑब्वियसली केरला के कोझिकोड में मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, यहाँ पे मतलब एक गेम टाइप का होता है, इंटरनेशनल वाइट वाटर कायाकिंग चैंपियनशिप। हेमीज फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ये लद्दाख में मनाया जाता है, तिब्बतन बुद्धिज्म फेस्टिवल है। खालूवार वॉर मेमोरियल की बात करते हैं, खालूवार वॉर मेमोरियल है, ठीक है। कारगिल वॉर के जो हीरो थे, इंडियन आर्मी ओपन खालूवार वॉर मेमोरियल टू टूरिस्ट, मतलब जो भी कारगिल वॉर के हीरो है उनका जो भी चीज़ है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक वॉर मेमोरियल बना है। तो वो वॉर मेमोरियल सबके लिए ओपन कर दिया गया है। फॉर एवर इन ऑपरेशन
division of pre-Kargil Vijay Divas celebrating this year. This country will celebrate 25th anniversary of Kargil Vijay Divas on 26 July. नाथ प्रथा, ठीक है ना, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ने, कमीशन ने नोटिस दिया 4 स्टेट को ओवर नाथ प्रथा प्रैक्टिस। नाथ प्रथा प्रैक्टिस क्या है? देखो, नाथ प्रैक्टिस इन्वॉल्व सेलिंग on a stamp paper or marrying of underage girl from some community. These sales and marriage are usually conducted by their own families. ये गलत है। तो नाथ प्रथा गलत है कि आप वुमेन लड़की को बेच रहे हो स्टाम्प पेपर पे। 5 साल पुराना वर्ल्ड स्टैचू मिला है। ब्रिटेन क्या कर रहा है, सॉरी मिला हुआ है, ब्रिटेन उसको रिटर्न कर रहा है। स्टैचू एक्चुअली है एक तमिल पोएट का। कवलहरा फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है पिरनपोलिस ब्राज़ील में, ठीक है ना, पिरनपोलिस ब्राज़ील में। और होता क्या है, राइडर्स कम आउट ऑन हॉर्सेस पे आते हैं, जो राइडर्स होते हैं, और हु स्टेज ए वॉर बिटवीन क्रिश्चियन वॉरियर एंड मुस्लिम ट्रेडिशनल अटायर में, मतलब एक वॉर टाइप का होता है गेम फेस्टिवल, ठीक है। दिस ट्रेडिशन स्टार्ट विथ पोर्तुगीज प्रिस्ट ने स्टार्ट किया था होली स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए। पर्ल सिटी तुआम, तो ये कहाँ पे है? एक्चुअली तुआम में एक एंशियंट पर्ल सिटी को डिस्कवर किया गया, यूएई में है, यूएई में। सिनियाह आइलैंड जो यूएई में है, आर्कोलॉजिस्ट ने ढूंढा इस ओल्ड सिटी का रिमेन्स। तुआम का मतलब है सिटी ऑफ कोस्टल एरिया, मतलब जो बिल्कुल वहाँ पे हो, समुद्र के पास हो। ऑब्वियसली वहाँ पे फिशिंग करेंगे ऑब्वियसली। बट द सिटी फेल बिकॉज द अनरेस्ट इन द एरिया एंड टेरिबल बुलबोनिक, एक तो बीमारी आ गया और उस एरिया में बहुत बड़ा अनरेस्ट आ जाता था। 4000 ओल्ड एयरपोर्ट स्ट्रक्चर मिला है। ध्यान देना कहाँ पे? ग्रीस में क्रेटे आइलैंड है, क्रेटे आइलैंड में मिला है कि लगभग 4000 साल पहले एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट आर स्पेकुलेटिंग द स्ट्रक्चर, मतलब एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर लोगों को कैसे मिला, कैसे लोग अभी ढूंढ रहे हैं। 33 साल पुराना ओल्ड शिप मिला है इजराइल के पास, ठीक है ना, एक कार्गो शिप है, मेडिटेरेनियन सी के पास मिला है, कोस्ट ऑफ इजराइल से लगभग 90 किलोमीटर दूर। ब्रॉन्ज एज ऑब्जेक्ट है, मिला है। उसके बाद इजराइल के आर्कोलॉजिकल और ब्रिटिश इन दोनों का हेल्प था। पटना कलम पेंटिंग, ये एक प्रोग्राम इनाग्रेट किया जा रहा है पटना में, जिसको इनाग्रेट कर रहा है INTACH पटना चैप्टर्स और योर हेरिटेज सब ऑर्गेनाइज कर रहा है। मैंगो फेस्टिवल, ये 2 दिन का है। मैंगो महोत्सव ज्ञान भवन पटना में इनाग्रेट किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। बहुत लोग इसमें और आ रहे हैं। पटना साइन फेस्टिवल, फेस्टा इसको बोलते हैं, पटना साइन फेस्टा, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है साइन यात्रा एंड हाउस ऑफ वेराइटी इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ। पटना साइन फेस्टा एक कंक्लूड कर रहा है विद पका, ये रिवर ऑफ ब्लड फिल्म, पका फिल्म है, वो चला इस फेस्टिवल में। फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट इन मंगलुरु सिटी, ये कहाँ पे मिला है? पोलोर पन्ने कोटेडा बाबू स्वामी श्राइन पे। ये रॉक आर्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ ह्यूमन फुटप्रिंट्स फाउंड इन द नेचुरल स्टोन जो विल्डर है नियर द श्राइन मिला है। दिस फुटप्रिंट माइट हैव बीन क्रिएटेड इन द 1st और 2nd सेंचुरी AD में मिला, मतलब इस समय का है, याद रख सकते हो। फर्स्ट एविडेंस रॉक आर्ट का मिला है, ठीक है। एक और चीज़, देयर आर एविडेंस ऑफ पॉटरी एंड स्टोन टूल्स भी मिला है नियोलिथिक पीरियड का। और ये देखो बुद्धा नजेदू साइट है वहाँ पे। एक और जो डिस्कवर किया गया ना बाबू स्वामी श्राइन के पास है, ब्लूर के पास है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग है। ये जो मिला है ना, ये जो मंगलुरु के पास मिला है वो अलग है, बस भले इसके पास मिला है बट दोनों अलग अलग है। दोनों में कोई, यहाँ लिखो डज नॉट हैव एनी रिलेटिव एविडेंस। स्कूल जिसका नाम पड़ा है टैगोर जी के नाम पे रसिया में, याद रखिए। तो आपसे पूछा है किन महान हस्ती का के नाम पे रसिया में स्कूल का नाम पड़ा है, वो सेंट पीटर्सबर्ग में है।
बुक क्या है, लेटर ऑन रसिया, ये इनके द्वारा ही लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अमृत उद्यान, मुगल गार्डन जो उसका नाम रख दिया गया है राष्ट्रपति भवन में, जो मुगल गार्डन है ना। अहोम मैदान, ये एकमात्र नॉमिनेशन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इंडिया की तरफ से। नासिक का काला राम टेम्पल है, ये विजिट किया मोदी जी ने, और नासिक महाराष्ट्र में उनका रोड शो था, ठीक है। और ये याद रखें, ये एक ऐसा साइट है जहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एंट्री राइट था ना दलित का, उसको डिमांड किया था कि उनको भी एंट्री मिलना चाहिए। देखो, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बहुत समय तक यहाँ पे रहे थे, ठीक है, क्योंकि 14 साल का जेल उनका वनवास था। दंडकारण्य में रहते थे वो, सेंट्रल इंडिया में, और पंचवटी भी उसका पार्ट है। द सत्याग्रह एट कालाराम टेम्पल, इसको कंटिन्यू किया गया था 1935 तक। रेडियो दोस्ती क्या है, ये जो अंडर मिशन विहान है ना, एट आदर्श सेंट्रल जेल बेलूर, यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। एम क्या है इसका, कि जो प्रिजनर्स वगैरह है लाइफ उनका इम्प्रूव करना, उनको मोटिवेट करना, और ऐसे मोटिवेट करना कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए जब जेल से बाहर निकले। 1000 साल पुराना ओल्ड स्टैचू मिला है मैनपुरी में, ठीक है ना, मैनपुरी में, वहाँ पे एक पॉन्ड को खोदा गया, तो ठीक है ना। आश्रम ऑफ ऋषि चायवन, ये याद रख सकते हो, मैनपुरी याद रख सकते हो। रेयर स्टैचू ऑफ लॉर्ड लक्ष्मी नारायण जी का मैनपुरी में, ये 10वां से 12वां सेंचुरी के आसपास हो सकता है। गुर्जर प्रतिहारा, ऐसा बोला जाता है, गुर्जर प्रतिहारा का के समय का है। और ये जो वर्कर्स को मिला है वो सैंडस्टोन का बना है। और एक कंबाइंड स्टैचू है लॉर्ड विष्णु जी का और मधु गार्सिया, ये एक्चुअली सबसे पहले याद रखना, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, साथ के साथ ये लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे। उयोमुरा एक जगह है संभालपुर उड़ीसा में, वहाँ पे तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया भारत को आज़ादी के वक्त। ये एक्चुअली जो सुरेंद्र साई है ना, सुरेंद्र साई, वीर सुरेंद्र साई, इनके नाम पे एक आई थिंक उड़ीसा में एयरपोर्ट भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक बार देख लेना उसको। मधु गार्सिया एक क्लोज एसोसिएट थे इनके। और एक और इनके लिए एक स्टैचू बनाया गया है, स्टैचू को अनवील किन्होंने किया, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। वीर लचित स्टैचू, ध्यान देना, इनका ये अहोम, आपको पता है ये अहोम के ये लीडर थे, मतलब हमेशा फाइटर थे ये, इनके लिए ये बहुत बहादुर थे, इसलिए इनका स्टैचू किन्होंने अनवील किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कितना फीट है, 125 फीट। ये कहाँ पे, जोरहट में, आसाम में। मक्खा बुचा डे, मक्खा बुचा डे, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, सबसे पहले बैंकॉक में। बुद्धिस्ट मॉन्क ने ऑफर किया मास प्रेयर, ठीक है ना। एक जगह है वाट फरा धमकिया टेम्पल कॉम्प्लेक्स, धमकया टेम्पल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे बैंकॉक में, बस ये याद रख लेना। कुंभ अभिषेकम इन श्रीलंका में हुआ, सरयू वाटर में, इन सीता अम्मा टेम्पल इन श्रीलंका। देखो, महाराजा रंजीत सिंह का जो मकबरा है उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करे, ब्यूटीफाई करने के बाद करे। ये एक्चुअली लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहब जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। कुछ और फेस्टिवल है, एक मुंह जूझ फेस्टिवल है, ये वुफैलो फाइट होता है एक्चुअली, ये आसाम में बनाया जाता है, याद रखना है। और ट्रेडिशनली वुफैलो फाइट ऑफ आसामी विंटर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल माघ बिहू, ठीक है ना, जनवरी में मनाया जाता है। एक फेस्टिवल है शक्तिपीठ पे, शक्ति ए फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन शक्तिपीठ, ठीक है। तो संगीत नाटक एकेडमी ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया, और ये 7 अलग अलग जगह पे होता है। और इनाग्रेशन वेन्यू कहाँ पे, कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी। शक्तिपीठ एक तो कामाख्या टेम्पल है गुवाहाटी में, महालक्ष्मी टेम्पल है कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ज्वालामुखी टेम्पल है ये हिमाचल प्रदेश में, कंगरा में, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल उदयपुर त्रिपुरा में, अंबाजी टेम्पल है बनक्स नाथा गुजरात में, जय दुर्गा शक्तिपीठ है देवघर झारखंड में, माँ हरसिद्धि टेम्पल उज्जैन मध्य प्रदेश में। पर्पल फेस्ट होता है, तो ये किसके लिए है, ये देखो, जो डिसेबल पीपल है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये मनाते हैं पर्पल फेस्ट, मतलब यूनाइट करने के लिए, इंक्लूसिवनेस के लिए।
5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ, बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ। जगदीप धनखड़ साहब ने इनॉग्रेट किया। थीम क्या है, इमर्जिंग चैलेंज इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा, आयुर्वेदा पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, सारे के सारे जो आयुष इंस्टीट्यूशन है ना, उन्होंने अपना स्टॉल बनाया था एट द एक्सपो, और देयर विल बी पवेलियन ऑफ 20 आयुर्वेदा कॉलेज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। GAF जो ये था ना, जी ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, ये 2023 में हुआ था। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड बिजनेस टू बिजनेस मीट था आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म के फील्ड में। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, थीम इंपॉर्टेंट है, हुआ तो हमारे पार्लियामेंट हाउस में। थीम है यंग बॉयज इंगेज एंड एम्पावरमेंट फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया। थीम भी समझ गए। फर्स्ट प्राइज किसको मिला, श्री यातिन भास्कर को, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। यूथ को पार्लियामेंट के प्रोसेस प्रैक्टिस के बारे में बताना। आसियान, देखो इसमें क्या हुआ, आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल, ये न्यू दिल्ली में हुआ। और एक फेस्टिवल एक्चुअली जकार्ता में हुआ था कुछ महीने पहले, नवंबर में हुआ था। और होस्ट कौन है, इंडियन मिशन टू आसियान एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है, शोकेस करना हमारे क्यूलिनरी स्किल्स को, इनोवेटिव मिलेट के डिश बनाने हैं। और इसमें बहुत सारे मिलेट वेस्ट फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे स्टार्टअप ने पार्टिसिपेट किया। ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव, ये कौन ऑर्गेनाइज किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है ना, एज ए स्पेशल इनिशिएटिव एट कान्हा शांति वनम, ये हैदराबाद में है। थीम क्या है स्पिरिचुअलिटी का, फ्रॉम इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। द वेन्यू, द हेडक्वार्टर ऑफ द हार्टफुलनेस हाउस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन हॉल। ठीक है, हुआ कहाँ पे, हैदराबाद में, वो याद रखना, थीम याद रखो। 4th एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ। 34 आर्टिस्ट आए थे 3 कंट्री से। 3 कंट्री कौन कौन है, कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली। भारतीय भाषा उत्सव, ये लखनऊ में हुआ। ठीक है, ये फेस्टिवल कब से कब तक हुआ, 28 सितंबर से 11 दिसंबर तक हुआ। व्हिच इज द बर्थडे ऑफ फेमस तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती जी का, और इस दिन ही मनाया जाता है इंडियन लैंग्वेज डे। बन्नी उत्सव क्या होता है, देखो इस फेस्टिवल के दौरान देखो ये पहले होता कहाँ पे, ये ट्रेडिशनल स्टिक फाइट है। ठीक, स्टिक फाइट है, और ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट होता है दशहरा के फेस्टिवल पे रात में। एक्चुअली क्या हुआ, इस फेस्टिवल में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, दिस फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल अंडर द हिस्टोरिकल विजयनगरा एम्पायर में पहले होता था। ठीक है, अब देखो ये हुआ क्योंकि जो लॉर्ड माला मलेश्वरा स्वामी जी है और गॉडेस पार्वती जी, इन्होंने हराया था राक्षस मनी और मालसुरा को, इसीलिए लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स वाला, मैं थोड़ा पहले बेसिक करा दे रहा हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्त ने बनाया था 5th सेंचुरी AD में, और लास्ट में ख़त्म किसने किया, बिल्कुल बख्तियार खिलजी ने। बट ये कतई सही नहीं है कि सिर्फ बख्तियार खिलजी ने अटैक किया, इससे पहले हुन्स ने अटैक किया, गौराज ने अटैक किया, और लास्ट में बख्तियार खिलजी ने अटैक किया। जब हुन्स अटैक किया तो उस समय किंग कौन था बिहार का, स्कंदगुप्त। गौर के समय बिहार किसके कंट्रोल में था, हर्षवर्धन के समय में। बख्तियार खिलजी के समय ये था लक्ष्मण सेन के, मतलब सेन डायनेस्टी थे, लक्ष्मण सेन। इतना क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे एक लाइब्रेरी हुआ करता था, बहुत फेमस लाइब्रेरी, जिसको धर्मगुंज भी बोलते हैं, धर्मगुंज। ठीक है, इसको माउंटेन ऑफ ट्रूथ भी बोला जाता है। लाइब्रेरी को 3 मेन कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया था। एक है रत्न सागर, सी ऑफ ज्वेल, रत्न सागर। दूसरा क्या है, रत्नाकर एंजिका। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिलाइटर ऑफ ज्वेल। और एक है रत्नो दाढ़ी, ये क्या है, ओशन ऑफ ज्वेल्स। 3 अलग अलग, बस ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। और 3 लोगों ने अटैक किया अलग अलग समय में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट अब करेंट अफेयर्स वाला है। अब देखो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो इनागोरेशन हुआ, वहाँ पे इंडिया तो था ही, ईस्ट एशिया समिट वाले जो कंट्री वो सब इनागोरेशन में आए थे। 17 देश के लोग आए थे, याद रखना है, नाम याद नहीं रखना। और बिहार के वही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब आए थे, राजेंद्र आर्लेकर साहब आए थे, मोदी जी, नीतीश कुमार, डिप्टी CM, बहुत लोग आए थे। ठीक है, एक और चीज़, प्राइम मिनिस्टर जी ने 2016 में भी विजिट किया था, याद रखिए 2016 में विजिट किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये ऐसा नहीं है जहाँ पे नालंदा है उसको हटा के, बिल्कुल नहीं, वो ऑलरेडी हेरिटेज साइट है, उसके बगल में इसको बनाया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। ये एक एक्ट है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010, उसके तहत 2014 से फंक्शन कर रहा है। हुआन सांग नालंदा में 2 बार आए थे, याद रखना है। ये नालंदा को क्या बोलते हैं, ही वॉज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ मोक्ष देवा हेयर।
संघ हर्षवर्धन के समय में 2 बार आए थे, ये तो पता है। हर्षवर्धन के समय में गौराज ने अटैक किया था, ये भी आपको पता है। और मोक्ष देव बोला जाता था, हर्षवर्धन को यहाँ के भाषा में मोक्ष देव बोला जाता था। शैलभद्र उस समय इस इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे थे और शैलभद्र ने इनको गाइड किया था योगाचार्य पढ़ाने में। उसके अलावा एक और आइसिंग, ये भी चाइना से आए थे और ये भी 10 साल रहे थे और ये भी बुद्धिज्म को प्रैक्टिस किए थे। अब देखो, अब कुछ हमें ऑपरेशन, ये लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो का, जिसमें हम ऑपरेशन, वेरियस ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। नहीं, स्टेट और यूटी वाला भी जो पार्ट है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हमारा 11 से 18 तक इसमें हो जाएगा। सबसे पहले ऑपरेशन सजग। सजग का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल अवेयर रहना। तो कोस्टल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो हमें सजग रहना है सारे स्टेक होल्डर को कोस्टल सिक्योरिटी के सुरक्षा के लिए बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। ये ऑपरेशन चलाया किसके द्वारा गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ऑपरेशन त्रिनेत्र क्या है कि टेररिस्ट जो हाइडिंग है, हाइडिंग जहाँ पे टेररिस्ट छुप जाते हैं उसको ही हटा दो, जम्मू कश्मीर के पुंछ वाला जो एरिया है वहाँ पे। ऑपरेशन करुण, करुण क्या है? देखो, करुणा का मतलब होता है दया। तो इंडियन नेवी ने ये चलाया था एक्सरसाइज कि म्यांमार में जो साइक्लोन मोचा आया था उससे जो लोग अफेक्टेड थे उसको बचाने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त, इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है, ध्वस्त मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दो, जो टेररिज्म ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है उसको एंड करना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी क्या है कि जो सूडान में जो वॉर चल रहा था वहाँ से इंडियन को निकालना है, तो ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन मर्यादा कि भाई आप अगर आप उत्तराखंड में घूमने जाते हो तो आप मर्यादा में रहो, कि क्लीनलीनेस रखो, ठीक है ना, टूरिस्ट प्लेस को गंदा नहीं करो, पिलग्रिमेज प्लेस को गंदा नहीं करो। इस सब के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भावना क्या है? सद्भावना में रूरल एरिया में जो एलओसी के पास लोग हैं उनका हेल्प करना इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑपरेशन अलर्ट क्या है कि भाई इंडियन पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमेशा अलर्ट रहो, तो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है? ये देखो, ये रेड बाई एनआईए एंड ईडी अगेंस्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर स्प्रेडिंग वायलेंस एंड टेररिस्ट फंडिंग। देखो, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ना, वो भारत में वायलेंस को स्प्रेड करता है और टेररिज्म फैलाता है, उस पर रेड मारने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है कि भाई हैती में जो लोग फंसे हुए हैं उसको रेस्क्यू करना, जो इंडियन की बात करें। ऑपरेशन कामधेनु, कामधेनु किसको बोला जाता है? ये गाय माता को बोला जाता है। तो कैटल स्मगलिंग को क्रैकडाउन करना है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को रीयूनाइट किया जा रहा है। मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या कर रहा है? जो बच्चे खो गए हैं उनको अपने माँ बाप से रीयूनाइट कर रहा है। अल अस्का अटैक, तो हमास ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था, ये 7 अक्टूबर को जो अटैक किया था। ऑपरेशन अमृत, ठीक है ना, इसमें क्या कर रहा है केरला गवर्नमेंट की एंटीबायोटिक का यूज कम से कम हम करें। ऑपरेशन अजय क्या है कि इंडियन सिटीजन को इजराइल से निकालते हैं, इजराइल हमास वॉर वाला एरिया है वहाँ से। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड क्या है कि इजराइल ने कोड नेम रखा है हमास के खिलाफ वाले फाइट को। ऑपरेशन चक्र 2 क्या है? सीबीआई बहुत जगह रेड मार रही है ताकि साइबर क्राइम के माफिया को एलिमिनेट किया जा सके। ऑपरेशन दोस्त क्या है कि सीरिया और टर्की के लोग जो अर्थक्वेक में फंसे, अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया में, उसको बचाया जा सके। ऑपरेशन गरुड़ क्या है कि सीबीआई एलिमिनेट करे ड्रग क्राइम, तो ये भी सीबीआई का है, देख लो ये भी सीबीआई का है। ऑपरेशन चक्र 2 भी सीबीआई का है और ऑपरेशन मेघ चक्र भी सीबीआई का। चक्र, मेघ चक्र, गरुड़ सीबीआई का है। और मेघ चक्र क्या है? उन लोगों को ट्रेस करना जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट करते हैं। ऑपरेशन नार्कोस क्या है? टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग थ्रू रेल बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। मिशन अमारत, मिशन अमारत क्या है? मतलब कि जो इंडियन रेलवे का जो लॉस्ट लगेज होता है उसको ट्रैक करना है। ऑपरेशन गंगा क्या है कि इंडियन सिटीजन को जो यूक्रेन वाले एरिया में फंसे हैं उनको बचाने के लिए ऑपरेशन था। ऑपरेशन ओलिविया क्या है? ओलिव रिडली टर्टल को रेस्क्यू करना इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ऑपरेशन विजिलेंट क्या है? टू प्रिवेंट स्मगलिंग, जो टोबैको होता है, इलिसिट लिकर होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ये कर रही है कि भाई रेलवे पर इधर उधर मत करो ये सब। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? जो इंडियन ट्रैप थे तालिबान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहाँ से निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये स्कीम था। ऑपरेशन अवेलेबल टू कर्ब ब्लैक, जो रेलवे टिकट जो होते हैं ना उसको लोग ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, खासकर तत्काल वाले को, तो उसको क्या करना है? कर्ब करना है। ऑपरेशन आहत, वुमेन एंड चिल्ड्रन को जो ट्रैफिकर से बचाना है। कुछ और ऑपरेशन है क्या क्या? देखो कुछ और है। पहले है मिशन मर्यादा, मैंने ऑलरेडी उत्तराखंड पुलिस का है कि भाई केदारनाथ धाम को स्मूथ कंडक्ट होना चाहिए, केदारनाथ धाम यात्रा को इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसाम ने लॉन्च किया है गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। मुख्यमंत्री निजुत मोइना
एक पेड़ माँ के नाम है, ये मोदी जी का कैंपेन है ताकि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को कॉमेमोरेट किया जा सके। वर्ल्ड 1 वीक 1 थीम, देखो एक ऑलरेडी एक पहले थीम था 1 वीक 1 लैब थीम, ये बहुत सक्सेस हुआ था, इसीलिए 1 वीक 1 थीम ये एक्चुअली कैंपेन है कि रिसेंट जो सक्सेस स्टोरी है इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में उसको दिखा सके, लोगों को बता सके। ये एक्चुअली ब्रेन चाइल्ड किसका है, मिनिस्टर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का श्री जेपी नड्डा जी ने लॉन्च किया, नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। प्रोजेक्ट उद्भाव क्या है, प्रोजेक्ट उद्भाव है रिवाइव करना एंशियंट पैटर्न को इन मिलिट्री कल्चर। ठीक है कि भाई देखो जो हम लोग महाभारत में रामायण में जो यूज किए हुए हैं उसको हमारे मॉडर्न प्रैक्टिस में यूज किया जाए। तो ये इनोवेटिव पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। क्लीन एयर प्रोजेक्ट है, हरियाणा ने लॉन्च किया है, वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है। इंडिया का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट है, ये कौन सेटअप कर रहा है, गेल सेटअप कर रहा है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। डीप सी मिशन, इंडिया 6वां कंट्री बन रहा है जो डीप सी मिशन कर रहा है। पहले फ्रांस, यूएसए, चाइना, रसिया और जापान ऑलरेडी कर चुका है, बस ये याद रखना। मतलब सिंपल समझो ना, ये समुद्र के अंदर जाएगा पता लगाने के लिए, इसके लिए जो और 6000 मीटर तक नीचे जाना है। तो जो सबमरीन यूज करे उसका नाम है मत्स्या 6000, मत्स्या 6000। अगला मिशन निश्चय, ये पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है। ये किसके साथ मिलकर, बीएसएफ और विलेज डिफेंस कमेटी के साथ मिलकर एक हफ्ते का ड्रग के खिलाफ कैंपेन चला रहा है फजिल्का डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया एआई मिशन क्या है, कैबिनेट ने अप्रूव किया लगभग 10,300 करोड़ का। ऑपरेशन अजय, तो आपको पता है कि इंडियन को इजराइल हमास वॉर जोन से बाहर निकालना था, इजराइल ने फिर आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया। और अरेबियन सी ऑपरेशन, तो ये एक्चुअली इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था 40 घंटे का लॉन्ग ऑपरेशन अरेबियन सी में। और इंडियन नेवी का वॉरशिप आईएनएस कोलकाता हैज़ टेकन 35 सी पायलट्स इनटू कस्टडी एंड बीइंग ब्रॉट टू इंडिया अलॉन्ग विद 7 क्रूज मेंबर रेस्क्यू आफ्टर मेजर ऑपरेशन। ऑब्वियसली भारतीय करता रहता है कि कोई भी इंडियन ओशन में कोई भी फंसे भारत वहाँ पे जाके बचाता है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, वही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, बच्चे को बचाना है, जो ट्रैफिकर से बचाना है बच्चों को। अब कुछ हम स्टेट वाला डिस्कस कर लेते हैं, कुछ स्टेट, ज़्यादा न्यूज नहीं है इसमें। चैप्टर है इस पर्टिकुलर वीडियो का, चैप्टर नंबर है 18। तो ऑलरेडी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये लास्ट चैप्टर 18वां, ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर के बाद। फिर 2 वीडियो और आएगा, या मे बी एक वीडियो में ही हम कवर कर लेंगे या 2 वीडियो में हम कवर कर लेंगे, देखते हैं, या 3 वीडियो में भी हो सकता है। बट बहुत फास्ट करने वाले हैं, 2 दिन में ही कवर हो जाएगा पूरा बुक। इसके बाद हम लोग लग जाएगा एडुटेरिया का बिहार स्पेशल वाला जो बुक है उसमें। इनलैंड फिशरीज मतलब जो समुद्र के अलावे जो हमारे नदी वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें टॉप प्राइज किसको मिला, यूपी को मिला है। नम्मा कंबाला, ये कौन होस्ट कर रहा है, बेंगलुरु होस्ट कर रहा है। एक्चुअली ये बुफैलो रेस होता है, याद रखना, और ये कहाँ पे होता है, बेंगलुरु में होता है, कंबाला। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ये डॉक्टर मोहन यादव जी ने शपथ लिया है। विमुक्ति, इसमें क्या किया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम इन आंध्र प्रदेश अपीयर टू लैक अवेयरनेस अबाउट द विक्टिम कंपनसेशन, एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम होता है विमुक्ति, ये आंध्र प्रदेश का है। राजस्थान क्या है, ऑब्वियसली राजस्थान के सीएम भजन लाल जी चुने गए हैं। ये तो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, मेघालय में। मिशन 414 क्या है, 414 क्या है, ये एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव के समय किया था कि जो लोग, जो 414 जो पोलिंग स्टेशन था ना, वहाँ पे 60% से कम वोटिंग टर्नआउट हुआ था पिछले लोकसभा में, तो वहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए भाई आइए वोट दीजिए। महतारी वंदन योजना ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, महतारी वंदन योजना, ठीक है, इसमें हर महीने 1000 रुपये दिया जाएगा, ये याद रखना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है। राजस्थान गवर्नमेंट का 2 चाइल्ड रूल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया इस 2 चाइल्ड रूल का, ठीक है। राजस्थान पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रूल एज ए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, तो जो ऑलरेडी जो रूल था उसको क्या बोल दिया गया है, डिस्क्रिमिनेटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। एआई सेंटर एट कर्नाटका में, तो कर्नाटका और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एग्रीमेंट किया है कि एक सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जाएगा स्टेट में, ठीक है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एकमात्र सेंटर है एआई से रिलेटेड इंडिया में। आसाम ने डेजिग्नेट किया है काली नींबू को अपना ऑफिशियल स्टेट फ्रूट, क्या है, ये एक्चुअली साइट्रस लेमन है। ऑपरेशन अमृत क्या है, ऑपरेशन अमृत
केरला के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है कि भाई एंटीबायोटिक्स का यूज कम से कम करो। अमृत का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। के स्मार्ट क्या है? केरला ने ये लॉन्च किया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। फुल फॉर्म देखो, सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या किया जाएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड मतलब जो भी सर्विस होती है गवर्नमेंट का वो सब ऑनलाइन होगा। डिजिटल एक्सेस टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय लोकल सर्विस बॉडी। श्री मंदिरा परिक्रमा प्रोजेक्ट, श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनाग्रेट किया है इस प्रोजेक्ट को। ये जगन्नाथ टेम्पल में इम्प्रूव किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है, बस ये याद रखें। अम्मा बैंक क्या है, एक स्कीम है कि भी ये भी किसका है, उड़ीसा का है। ठीक है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना है वैसे एरिया में जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। योगा श्री क्या है, तो ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है कि बहुत सारे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एससी और एसटी को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। बायू ने लॉन्च किया है, बायू आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है परफॉर्मिंग मास सूर्य नमस्कार, ये कहाँ पे हुआ, गुजरात में हुआ। द हम्प वर्ल्ड वॉर 2 का जो म्यूजियम बना रहा है कहाँ पे, तो सबसे देखो ये हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम बन रहा है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। और किन्होंने लॉन्च किया ये याद रखने चाहिए, इनाग्रेट किया याद रखने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश मिनिस्टर ने बोला है, मध्य प्रदेश मिनिस्टर को इनकम टैक्स उनके सैलरी और अलाउंस पे पे करना होगा, गवर्नमेंट का आदेश है, मतलब एमपी गवर्नमेंट का। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एमपी ने अप्रूव कर दिया है कि इस्टाब्लिश करेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट में अपने स्टेट के। महारत्ना प्रताप टूरिस्ट सर्किट है, महारत्ना, तो ये एक्चुअली है कहाँ पे, राजस्थान में है, गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। आसाम ने लॉन्च किया ड्रीम्स फॉर रिपोर्टिंग डैमेज, मतलब डिजास्टर कोई आया जो डैमेज हुआ उसको रिपोर्ट करो। फर्स्ट इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर कौन बना है, आसाम का सेक्रेटेरिएट, आसाम का सेक्रेटेरिएट। नेशनल योगा ओलंपियाड हुआ, तो इसको किन्होंने मैसूर में किन्होंने इनॉग्रेट किया, कर्नाटका के गवर्नर ने। केरालम क्या है, केरला हाउस ने पास किया रेजोल्यूशन कि उनके राज्य का नाम रख दिया जाए केरालम। ठीक है ना, तो केरला असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, बट इसमें पार्लियामेंट का अहम रोल हो जाता है, पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। हरियाणा पुलिस क्या है, उन्होंने पहला पोजीशन मिला है जिसमें ब्लॉक कर मोबाइल नंबर को जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। बैन ऑन गुटखा एंड पान मसाला, ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया है, स्टेट वाइड बैन कर दिए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब में वुमेन को 33% रिजर्वेशन कौन दिया है, कर्नाटका। हथनी कुंड बैरेज, ठीक है ना, ये अब वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पहले 5 को करते थे, 5 राज्य और यूटी को वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, अब इसमें उत्तराखंड भी आ गया। ठीक है ना, ये 2000 साइंड अगेन इन 2025, उत्तराखंड को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये जो हथनी कुंड बैरेज है ये किस रिवर पे है, यमुना रिवर पे। वो राज्य कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, अब उत्तराखंड भी आ गया। बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, पहली बार कहाँ पे दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में। सोफिया फिरदौस क्या है, ये बनी है पहली मुस्लिम वुमेन एमएलए इन उड़ीसा। स्प्राउट स्वीट इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्कूल, देखो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट स्कूल में न्यूट्रिशियस फूड के रूप में स्प्राउट और स्वीट को दिया जा रहा है। फर्स्ट स्टेट जिसने अडॉप्ट किया रोड सेफ्टी एक्शन प्लान वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को अडॉप्ट कर लिया है। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब एक वीडियो हम ला रहे हैं, मैं बता रहा हूँ उसमें कौन कौन चीज़ लाएंगे। उसमें आएगा प्लेसेस एंड न्यूज एंड स्कीम, 2 ही चीज़ आएगा उसमें, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट डेज, 3 चीज़ उसमें आ जाएगा। कौन, प्लेसेस एंड न्यूज जो 20वां चैप्टर है, 21वां चैप्टर और 27वां चैप्टर, और एक चैप्टर आएगा जिसमें 32, 33, 34, 35, 36 आएगा, और एक चैप्टर आएगा जिसमें यूनियन बजट, इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया, लोकसभा, पेरिस ओलंपियाड, साइंस डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रैंकिंग। ठीक है, बस ये हो गया, पूरा हमारा बुक कवर हो जाएगा। 3 से 4 वीडियो और लाना है। थैंक यू सो मच।